आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और वो लेडी सो गई फेशियल करते थे। तो बोली मुझे पता भी नहीं चला कि आपने कब मेरा यानी फेस पैक लगाया और कब मेरा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा मेरा अनुभव है आज का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मैं चाहता हूँ ना आप सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मतलब जो आप यूज कर रहे हैं ना, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हीलिंग दे रहे हैं ना, उसका एक्सपीरियंस बताइए। ताकि ये आप एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कौन से ग्रुप आपका में ग्रोथ। डालना है? हाँ, आपका ग्रोथ होगा। देखिए, एक ऐसा समय आता है, आप सबके जीवन में भी आएगा, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो याद करेगा ना, उसका जो समस्या है वो आपको फील होगा। ठीक है। मतलब देखिए, मुझे मुझे नींद नहीं होती है। क्यों क्यों नींद नहीं होती है? मान लीजिए मेरा दोनों पैर दुख रहा था सुबह से। मतलब ये मेरा नहीं है, मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे साथ कनेक्शन बना रहा है। जब वो याद कर रहा है ना मुझे, मेरे साथ मुझे मिलने के लिए, तो उसका सारा फीलिंग्स मुझे होता है। मतलब हम लोग इतने प्योर हो सकते हैं, इतने प्योर, मतलब इतने शुद्ध हो सकते हैं कि दूसरों का भावना भी हम उसको समझ सकते हैं। बट मैं जान नहीं सका कि कौन है, सोच रहा था अरे मेरा पैर तो दुखता नहीं है, सडनली कैसा दुख रहा है। तो अब मैंने सोचा ये किसी कोई मुझे याद किया होगा, उसका ही है, आने दो। मतलब मैं समझ गया, जो मेरे मुझे अभी मिलने वाला है ना, वो उसका पैर का समस्या है, वो लेके आ रहा है। और पता है वो आ गए। वो एक मैडम थे, और वो बोले कि मेरे कमर से ना निचले भाग का बहुत पेन है, और मैं 6 साल से मतलब हर प्रकार की दवाई ले चुकी हूँ, डॉक्टर्स विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन ना मुझे भी 1% भी कम नहीं हुआ। तो मैं समझ गया, देखिए ये कैसे कनेक्शन हो गया। मैं समझ गया, अगर ये मेरे पास आई हुई है ना, तो इसको भेजने वाला ऊपर वाला है, परमेश्वर है, और ये मेरे से जरूर ठीक होगा। और मैंने फिर उसको बैठाया, एक गिलास पहले पानी पानी को चार्ज किया पहले। मतलब पानी को ऐसा चार्ज कर दिया, हम लोग जैसे मैं सिखाता हूँ, चौकुरे चौकुरे मन में सब वो सबको डाल दिया, और यहाँ एफर्मेशन दिया। एफर्मेशन क्या दिया? ये पानी पीते ही पहले उसका तो जो आभा मंडल क्लीन हो जाए, उसकी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाए, और उसके अंदर अनंत शक्तियां आ जाए। ऐसा मैंने एफर्मेशन डाला, और कहा एक बूंद ऐसे हाथों में थोड़ा ऊपर ऊपर में थोड़ा छिटक देना है, और जिसको आप बहुत मानते हैं, जो देवी देवताओं को, गुरु को, उनको याद करना है और पी देना है। देखो मैंने दे दिया, वो वैसी की तुरंत वो बोली अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा फील हो रहा है। तो 60% हीलिंग हो गया पानी से। अब मुझे सब उसको बैठाना है, और मैंने जो उसका चक्रा क्लीनिंग है, इस प्रकार का हम लोग जो करते हैं, मतलब ओरा क्लीनिंग और चकुरे, हाँ आभा मंडल शुद्धकरण, और चकुरे सहेकी, डाइकोमो, हंसाजूसन, वो सभी सिंबल उसमें छोड़ दिया उसकी। और सभी चक्राज को देखिए, ध्यान में ना इस थाड़ा में देखना है, उसकी सभी चक्राज को बैलेंस कर देना आप। मतलब मूलाधार चक्र बैलेंस, सभी एक एक चक्राज को देखना है, लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, ऐसे शुरू से सहस्रार तक, मतलब क्राउन चक्र तक देखना है। सबको ब्राइट होता हुआ और ब्रह्मांड में विलीन, मतलब ब्रह्मांड तक फैलता हुआ, ऐसे विजुलाइज कर देना है। और उसको फिर देखना है, वो उसका रोम रोम प्रतिरोम शुद्ध और एनर्जी से भर चुका है। आप जो यहाँ देखेंगे ना, वो उसको फील होगा उसका, क्योंकि आप दोनों के भीतर रेपो बिल्डिंग हो गया। और वो तुरंत बोली कि अभी जो पेन था बहुत राहत है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, देखिए ये मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैंने एक बोतल पानी चार्ज कर दिया फिर उसके सामने, और बोला कि जाओ आप जाइए, आप ऐसे किया, ये क्या करना है, हर रोज़ सुबह शाम इससे थोड़ा सा एक पानी में मिक्स कर देना, इस पानी को, और प्रभु का नाम लेके पी देना है। तो मैंने जो एफर्मेशन का बोतल दिया, उसमें चार्ज करके दिया है। जब भी वो पीते रहेगी कुछ दिनों तक, वो उसका हीलिंग होता रहेगा, और वो अच्छी हो जाएगी। फिर वो वापस जब आएगी ना, वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ये
अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निक, स्किल, हमें स्किल, खुद में स्किल को बढ़ाना है। गुरुजी तो हमें एक विद्या दे दिए, सीख लिए। गुरुजी ने हमें एक विद्या दे दिया, भाई तुम लोग रेकी सीखो, ऐसा ऐसा करो, खुद का हीलिंग करो, दूसरों का। लेकिन हमें यहाँ पर स्किल यूज करना है, ऐसे स्किल, नया नया तरीका यूज करना है जैसे कि वो सामना वाला अच्छा हो जाए। और वो सामने वाला अगर एक्टिविटी भी अच्छा, करके ठीक होता है। हाँ, वो ठीक होगी ना, हो जाए, होगा ना वो बंदा, तो आपके लिए वो और 5 लोग को लेके आएगा कि भाई उसके पास जाओ, अच्छी गुरु हैं, बहुत अच्छे से हीलिंग करते हैं, ठीक है, और आपका नाम धीरे 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 फैलता है। तो ऐसा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब ज़्यादा समय सबका नहीं लेते हैं, सीखने की ओर जाते हैं, ठीक है। हाँ, डोला गोविंदा जी कुछ बोलना चाहते थे? सभी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। हाँ, जी जी, गुरुजी, हाँ हाँ, गुरुजी, आपने सब किया और पूरा किया। पानी है ना, मैंने नीचे रखा था, एक पॉट के नीचे रखा था, जगह नहीं थी तो पॉट के नीचे रखा था। एक मैंने साइड में ही, मैंने बोला अग्निकुंड वहां पे रखो और उसमें पूरा होता कि अपनी क्रिएटिविटी उसमें चाहिए। तो पानी के बाजू में था, बाद में वो पानी मैंने पी लिया, वही पानी पिया मैंने। और थोड़ी देर में पैर मेरा बहुत ही दर्द करने लगा, घुटना ये सब बहुत दर्द करने लगा। फिर तो गुरु, मैं सोचने लगी, गुरु ने बोला था कर गई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। तो उनको फिर सुन लेंगे। अभी हम लोग हमारे क्लास की ओर चलते हैं, और मैं स्वागत करना चाहूँगा ममता जी को। ममता जी सेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। सानवी जी, हम आपकी बात फिर सुनेंगे, आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है, कुछ पढ़ लेते हैं, हाँ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं भी आप लोगों को कुछ एंजल्स नंबर और कुछ जो सिंबल्स में के बारे में मैं आप सबको सिखाऊंगा। लिखना है गुरुजी, लिखना है। हाँ, आप नोट भी बना सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो ममता जी, प्लीज वेलकम, जी, आप आइए और थैंक नाउ यू हैंडल गुरु। द सेशन। आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा हम सब में बांटिए, ठीक है। चलिए, गुरु जी का जी मंत्र अच्छा, उच्चारण हमारी करते हुए बड़ी कीजिए, है। ठीक। जी, तो हम गुरु गुरु वंदना से शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम परब्रह्म, तस्मै वे गुरुवे नमः। हमारे जितने भी गुरु हैं, मकाऊ सुई सर, हमारे गजानन भैया, हमारे सुरदीप भैया, और हमारे जितने भी गुरु जाने अनजाने हमने जिनसे भी सीखा है, वो सब गुरुओं का हम आवाहन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे माता पिता का धन्यवाद करते हैं, हमारा खुद का धन्यवाद करते हैं, हमारे इष्ट देव का धन्यवाद करते हैं, इस यूनिवर्स का धन्यवाद है, सबका धन्यवाद है। एंजल्स का धन्यवाद है, उन्होंने हमें चुना। माँ रेकी का धन्यवाद है, उन्होंने हमें चुना और हमें जिंदगी में आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। तो आज हम एंजल्स के बारे में पहले थोड़ा सा और समझते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर्स और उस पर जाएंगे आगे। तो एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स एक एनर्जी होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था और सुना था कि एंजल्स की कोई बॉडी नहीं होती और एंजल्स का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। एंजल्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होते हैं, प्रकाश होते हैं। तो हमारे 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, हम ये पढ़ चुके हैं। और ये एंजल्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी सोल को रास्ता दिखाते हैं, यानी कि हम कहीं पर भी हमें जरूरत है तो ये हमें प्रोटेक्शन और रास्ता दोनों काम करते हैं। ये हमारे चारों तरफ इनविजुअल फॉर्म में होते हैं, हमें कभी भी नहीं दिखते। ये हमें गाइडेंस देते हैं, एंजल्स हमें गाइडेंस देते हैं।
हमें गाइड करते हैं। हमें जब कभी एंजल्स की जरूरत हो हम उनको पुकारेंगे तो वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। एंजल्स देवदूत होते हैं। जब भगवान खुद नहीं आ सकते तो वो अपने दूतों को भेजते हैं। जैसे कि शिव जी नहीं आ सकते पर हम गणेश जी को पुकारते हैं तो गणेश जी फौरन आ जाते हैं। राम जी को पुकारते हैं तो वो अपने दूत हनुमान जी को भेजते हैं। इसी तरह हम जब हम और भगवानों को पुकारते हैं या वो अपने अपने दूत भेजते हैं तो हम उनको देवदूत कहते हैं। और जो एंजल्स हैं ये किसी के भी जीवन में किसी भी देवी देवता से जुड़े हुए होते हैं। ये सब देवी देवता हमारे पिछले जन्मों के भी होते हैं। हम हमें हमें नहीं पता ना हमें क्या प्रॉमिस किस भगवान से किया। बहुत बार हम कह देते हैं कि भगवान तुम मुझे मत छोड़ना चाहे मैं तुम्हें छोड़ दूं। हम ये प्रार्थना रोज करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारा तो शरीर खत्म हो गया, नश्वर है, और अगले जन्म में वो हमारे साथ आते हैं। वो हमारे साथ आते हैं और फिर वो हमारे एंजल्स बनकर आते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वो हमारे एंजल्स हैं। लेकिन इसमें स्पिरिट गाइड भी होते हैं, पर स्पिरिट गाइड हमारे एंजल्स नहीं होते। स्पिरिट गाइड होते हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वो उनकी सोल स्पिरिट गाइड बन के हमें रास्ता दिखाती है। और जो एंजल्स होते हैं वो भगवान के दूत होते हैं। तो अब गार्जियन एंजल्स होते हैं जो माता पिता के रूप में होते हैं। और माता, एक कंधा माता का होता है लेफ्ट वाला और एक पिता का होता है राइट वाला। या आप शिव और शक्ति कह सकते हैं कि शक्ति हमेशा लेफ्ट साइड होती है, फेमिनिन एनर्जी, और जो मैस्कुलिन है शिव की एनर्जी है वो हमारे राइट साइड होती है। तो ये हमारे दोनों शोल्डर्स पे होती है। और उम्मीद है आप सबने अपने अपने एंजल्स के नाम रखे होंगे जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी। और ये हमारे बचपन से जब से हम पैदा होते हैं, भगवान हम कहते हैं खाली हाथ आए हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी कर्मों की पोटली लेकर आते हैं और एंजल्स को साथ लाते हैं। तो ये एंजल्स हमारे साथ हमारे पैदा होने के साथ ही आ जाते हैं, बट हम नहीं पहचानते। लेकिन बच्चा पहचानता है क्योंकि उसकी एनर्जी प्योर होती है। तो बहुत बार होता है बच्चा सोते सोते रो रहा है अचानक से, या बच्चा हंस रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इसको भगवान ने हंसाया या भगवान ने रुलाया। एंजल्स उसको हंसाते और रुलाते हैं। हमें और वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे बचपन से, पर हम नहीं करते। हम तो इतनी दुनिया में फंसे हुए होते हैं कि हमें एंजल्स का समझ ही नहीं आता और हम उनसे जुड़ते नहीं हैं। तो हम बहुत अवेयर अनअवेयर होते हैं बचपन से। अब जैसे जैसे हमें समझ आ रही है, हम एंजल से जुड़ रहे हैं, हमें रास्ते भी मिल रहे हैं, रोज साइन भी मिल रहे हैं। और एंजल्स हमें क्या करते हैं, वो हमें साइन देते हैं। आप देखिए हम जब कोई बात बोलते हैं तो हमारे दिल से एक आवाज आती है। अगर हमें लगता है हम किसी का कुछ अच्छा दिखा, मन करता है उठा ले, या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, अंदर से आवाज आती है नहीं तुझे शुगर है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम खा लेते हैं। हम अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते। तो ये एंजल्स की इनर वॉइस होती है जो हमें सुननी चाहिए। दे सपोर्ट अस, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, होप देते हैं, फेथ करते हैं, लव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उनकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत से लोग कहते हैं क्या लैंग्वेज है एंजल्स की, वो बात क्यों नहीं करते। वो बात करते हैं, पर उनका बात करने का तरीका होता है वाइब्रेशन। उनके बात करने का तरीका होता है एनर्जी। तो जब हम सोते हैं सपने में, हमें वो सपना दिखाएगा, हमारे एंजल्स हमें गाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद को सरेंडर करना होगा। सरेंडर कैसे करते हैं हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, इसका रियल मीनिंग है कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, लेट गो, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। उन पर ट्रस्ट करो, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि एंजल्स हमें जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमारे गुरु हमारे एंजल्स होते हैं ना। हम जब उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और अगर हम अपनी सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो गुरु ने हमें सिखाया, हमें आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसा गुरु जी ने कहा, हम स्टार बनेंगे। और फिर रिजल्ट भी एंजल्स पे छोड़ दो। जब हम मेहनत करेंगे टोटल सरेंडर के साथ, तो 100% नंबर आएंगे ही आएंगे ना। तब फिर हमारा क्या होगा, अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारे गीता में भी तो यही लिखा है ना कि कर्म की इच्छा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपने कर्म अच्छे करो तो अपने आप फल मिलेगा। हम एंजल से क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारा कनेक्शन वीक होता है।
हमारी वाइब्रेशन बहुत कम होती है, लो वाइब्रेशन होती है, उसमें ओवर थिंकिंग होती है। हम बहुत सोचते हैं पता नहीं एंजल्स होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, व्हाइट कलर का चोगा पहने हुए होंगे, दो पंख होंगे, या फिर क्या होगा एंजल्स में। ऐसा कुछ नहीं होता। एंजल्स आर ओनली लाइट। वो लाइट होती, वो हमारी इमेजिनेशन है। हमने, भगवान क्या है? भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान एक एनर्जी है, एक लाइट है। बट क्योंकि हम हर चीज को पिक्चर से विजुलाइज करते हैं, तो हमने शिव जी का एक रूप बना लिया हमारे ग्रंथों में पढ़ के, विष्णु जी का एक रूप बना लिया, पर एक्चुअली में भगवान लाइट है, एनर्जी है। ऐसे ही एंजल्स भी लाइट और एनर्जी है। तो हम उनसे इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम डर में होते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं जुड़े या नहीं जुड़े, गलत एंजल तो नहीं आ जाए। नहीं, हमें हमारे पास हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, तो हमारे पास कुछ भी गलत आ ही नहीं सकता। उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना सिखाया है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करो ना हर चीज से, और फिर उसके बाद जुड़ो। फिर 100% हम राइट राइट एंजल से जुड़ेंगे। डाउट नहीं डालना, कोई शक नहीं, विश्वास, ट्रस्ट। और हम अपने पास्ट के पेन को भी रिलीज करें। जैसे हमारे गुरु ने कहा कि जब मावस होती है यानी अमावस्या, उस दिन हमें क्या करना होता है? उस दिन हमें न्यू मून होता है, हम उस दिन मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कला के साथ वो सब बढ़ता है। लेकिन जब पूर्णमासी होती है तो उसके बाद चांद घटता है, तब हमें सब लेट गो करना होता है, अपने अंदर से रिलीज करना होता है, होपोनोपो प्रेयर करनी होती है। तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जब हम होपोनोपो करेंगे, लेट गो करेंगे, तो हमारा हार्ट प्योर होगा, तो एंजल अपने आप टच करेंगे। हम कहीं मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, हम क्या करते हैं? रिक्शा वाले से, सब्जी वाले से ऐसे ही तो सब्जी नहीं उठा लाते ना। हम लोग क्या करते हैं? अच्छी सब्जी छांट कर लाते हैं ना, कि भाई ये तोरी बहुत सुंदर है, ये दे दे भैया हमें, क्योंकि वो प्योर होती है, सुंदर होती है। ऐसे ही एंजल्स प्योर सोल्स को अपने पास रखते हैं और उन्हीं के कारण आते हैं। आप सब, हम सब प्योर सोल हैं, और जो हमारे अंदर कमी रह गई वो हमारे गुरु हमें ठोक ठोक के आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम लोग और प्योर हो जाएं। उन्होंने कल क्या कहा? हमारा आगे के चक्रा से तो हम विजुलाइज कर रहे हैं, बट हमें क्यों नहीं दिख रहा? हमने पीछे का चक्रा नहीं खोला। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को प्योर करेंगे, अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे, तो एंजल्स अपने आप आएंगे। जैसा एक बहन ने कहा कि आज मैंने पे लगाया, मैंने एंजल को बुलाया, तो 100% वो प्योर हो गई ना, उनमें विश्वास आया ना, अगली बार वो दुगने उससे काम करेंगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब भी हमारा एंजल्स कोई काम करे, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब कोई बच्चा भी हमें कहता है ना, मम्मी टॉफी दे दो, रहन दे, हम डांट देते हैं ना, लेकिन वो क्या कहते हैं, प्लीज, तो हम क्या करते हैं? फट से टॉफी दे देते हैं उसको, सोचते ही नहीं है। ऐसे ही एंजल्स होते हैं, भोले होते हैं। जब हम उनको प्लीज कह के मांगेंगे तो वो कभी मना नहीं कर सकते। और क्या करते हैं हम? पॉजिटिव वाइब्स रखें, डीप ब्रीथिंग करें। हमेशा एंजल्स को बुलाने से पहले डीप ब्रीथिंग करें, तो हमारा उनसे कनेक्शन जुड़ेगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है ना? नहीं हो रहे। कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ, कीजिए, बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं। लग रहा बहुत बढ़िया ममता दीदी, बहुत है। आप जो बढ़िया। आप जो बहुत कह रहे अच्छा हैं ना, है, हम लोग कंटिन्यू। आवाज में ही थैंक यू एनर्जी बहुत है। बहुत। थैंक यू। आप बहुत जो कह प्यारे रहे हैं आप। ना, हम लोग उसको विजुलाइज भी कर रहे हैं, मतलब थैंक हमारे मन में चित्रण भी हो रहा है एक साथ। थैंक तो यू। आप जरूर यस। कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ। तो एंजल्स जो होते हैं उनके साथ हमारी एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। तो जब हम एनर्जी कॉर्ड्स को, और वो अननोइंगली जुड़ जाती है हमसे, हमारे एंजल्स के साथ अननोइंगली ये जुड़ी हुई होती है। ये क्या होती है? किसी भी इंसान के साथ हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। तो गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं? अपनी कॉर्ड कट करके जाओ, और आने के बाद भी अपनी कॉर्ड को कट करो। तो जो प्योर होगी वो आपके पास रहेगी, बाकी सारी कॉर्ड कट हो जाएगी। और कोई भी एनी मेमोरी के साथ जुड़ी हुई होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी। अगर नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ गई तो उस दिन हमारे बदन में दर्द होगा, हम थके हुए होंगे, एनर्जी हमारी लीक होती जाएगी, तो वाइब्रेशन हमारी हाई नहीं होगी। इसलिए अपनी कॉर्ड को कट करना बहुत जरूरी है। जब और उसके लिए हमें नमक से हाथ धोना चाहिए।
कॉफी और नमक अपने बाथरूम में रखिए, उससे हाथ धोइए जब भी बाहर से लोगों के बीच में से। क्यों कहते हैं कि हम शमशान में से या हॉस्पिटल में से आए हैं तो हमें नमक से हाथ क्यों धोना चाहिए? क्यों हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि वहां की जो एनर्जी होती है वो बहुत लो वाइब्रेशन होती है और हम सब बहुत हाई वाइब्रेशन के। और ये जितने भी स्पिरिट्स हैं, जितने भी सोल्स हैं, वो हाई वाइब्रेशन को चाहती है, बिकॉज अच्छे लोगों को चाहती है। आप देखिए स्कूल में जो बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चे के नंबर कम आते हैं तो वो जो ज्यादा नंबर वाला बच्चा है उसके साथ जुड़ना चाहता है, ताकि उसको लगे मेरे को भी इसके साथ मिल करके, या टीचर ही कह देती है भाई तुम फर्स्ट आते हो, तुम इस बच्चे को अपने साथ बैठाओ ताकि ये पास हो जाए। इसलिए हम जब भी कभी ऐसी जगह से आए जहां बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब ग्रैंड मास्टर्स हैं। हम सबको घर आके सबसे पहले और कॉफी से अपने हाथों को धोना चाहिए। सेकेंडली, हम जब कभी शमशान से आए या हम कहीं हॉस्पिटल से आए तो हम लोगों को अपने हाथ नमक से जरूर धोने चाहिए। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो हम लोग कभी कहीं जाएं, जो मैं पर्सनली खुद भी बहुत करती हूँ, कभी हम लोग जब भी जाते हैं हमें एम्बुलेंस दिखती है रास्ते में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं हमेशा मन में प्रार्थना करती हूँ कि इस एम्बुलेंस में जो भी है, मुझे नहीं पता वो जिंदा है या उनकी क्या कंडीशन है, भगवान आपको पता है, पर उस सोल को अगर वो जिंदा है और क्रिटिकल है तो उसको ठीक कर दे, अगर उसका ठीक होने का हक है तो उसको भगवान शक्ति दे कि वो ठीक हो, और उसके घर वालों को भी शक्ति दे, पॉजिटिविटी दे। और अगर वो सोल पास आउट हो चुकी है, वैसे तो लिखा हुआ होता है शमशान सेवा ऐसे कुछ लिखा होता है, तो अगर ऐसी होती है तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी ये जैसी भी सोल है इसके कर्मों को माफ कर दे और इसको रिलीज कर। मैं अपनी तरफ से ही प्रार्थना करती हूँ और भगवान का थैंक यू करती हूँ कि भगवान मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो हमें ये ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए, हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमारी सोल हाई वाइब्रेशन में जाएगी और हम और ज्यादा एंजल से और पॉजिटिविटी में आगे बढ़ेगी। अब और क्या होता है, हम पुराना पास्ट प्रेजेंट जो भी कर्मास होते हैं उनकी हम पेन को अपने साथ रखते हैं। मेरी सास ने, मैं भी करती थी, मेरी सास ने ऐसा करा, मेरे मेरे फलाना ने ऐसा, लेट गो कर दो, वो बीत गया, पास्ट खत्म, उस पेन को वहीं छोड़ दें, रिलीज करें। तो हम सब मिलकर इस पूर्णमासी पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि रिलीज की हमें मेडिटेशन करवाएं। लेकिन अभी फिलहाल हम वापस से अपने एंजल्स पर आते हैं। तो जब हम ऐसे होंगे, हमारे साथ जब ये एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई होगी और हम पेन में होंगे और हम किसी भी इंसान और मेमोरी से अपनी कॉर्ड जोड़ के रखेंगे तो हम बहुत हैवी फील करेंगे। तो हम सबको अपनी कॉर्ड को ऐसे लोगों से रिलीज करनी चाहिए, तो हम एंजल्स के साथ बहुत जल्दी जुड़ पाएंगे। अब हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, एंजल्स और कर्मा। एंजल्स हेल्प अस, ये सबको पता है एंजल्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे कर्मा नहीं क्लियर करते। हमारे जो गुरु हैं वो हमारे एंजल्स हैं, वो हमेशा हमें क्या करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि मैं आपके कर्मा काट रहा हूँ जी, आपने बचपन में ये चोरी की थी तो मैंने काट दिया, अब आपके ऊपर से चोरी का धब्बा हट गया। नहीं, वो कहते हैं जी आपने कुछ गलत बचपन में किया था, आप उस चीज के लिए विजुलाइज करो, उस इंसान को, वस्तु को, या जाने अनजाने आपने जो भी गलत किया उसको विजुलाइज करो, उससे माफी मांगो। तो एंजल्स हमें रास्ता दिखाते हैं कर्मा काटने का। एंजल्स कभी भी कर्मा नहीं काटते। तो सबसे मेन टॉपिक यही है कि एंजल्स हमें रास्ता दिखाते हैं और वो हमारे कर्मा कभी क्लियर नहीं करते, क्योंकि हर सोल की अपनी जर्नी होती है और वो हमें 100% कर्मा रिटर्न्स, हमारे कर्मा हमें भोग जैसे भी है भोगने पड़ेंगे। हमने पास्ट में जो किया है वो हमें इस जन्म में तो भोगना है, लेकिन अगर हम उसको काट लेंगे होपोनोपोनियर से या विजुलाइज करके रिलीज कर देंगे तो 100% हम आगे बढ़ेंगे, हमारे कर्मा क्लियर होंगे। मैंने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, मुझे नाम थोड़ा, मैं लेजी हूँ नाम याद रखने में मूवीज के, बाकी सब चीजें आप पूछेंगे तो शायद मैं फिर भी बता सकूं, बट मूवीज के मामले में मैं थोड़ी सी पीछे हूँ।
पर मुझे कुछ ऐसा याद है कि वो भगवान के ऊपर थी, और उसमें अजय देवगन और शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा समथिंग थे। तो वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्वर्ग में जाते हैं, तो अजय देवगन भगवान बना था। तो उसने बोला तुम्हारी ब्लैक बॉल और सफेद बॉल दो हैं, अब तुम अच्छे कर्म करोगे तो सफेद बॉल बढ़ेगी, तो मैं तुम्हें धरती पे वापस भेज दूंगा इसी जन्म में। वो ऑपरेशन थिएटर में मरा हुआ है, और लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, और अगर तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो मैं इसी समय तुम्हें वापस भेज दूंगा। तो बोला तुम सोचो तुमने पूरे जन्म में क्या अच्छे कर्म किए। तो इसके लिए मैं चाहूंगी ये पिक्चर हम सब देखें, और इससे हमें रियलाइज होगा कि हमारे गुरु हमें क्यों कहते हैं कि कर्मा रिलीज करो, अपने बुरे कर्मों को रिलीज करो। तो उस और वो हमारे कर्मा रिलीज करा के हमारे पाथ को बहुत स्मूथली कर देते हैं। जो एंजल्स हैं वो हमारे पाथ को स्मूथ कर देते हैं, और हमें हमारा जो अपना लेसन है वो लर्न करने में हमारी सहायता करते हैं। लेसन तो हमें सीखना पड़ेगा, पर इतना बस फर्क होता है कि तलवार का घाव पे टल जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो हम सबको अपने लेसन जरूर सीखने हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में। एंजल्स जो होते हैं वो ऊर्जा होते हैं, और वो स्वर्ग के दूत होते हैं। हमेशा स्वर्ग में जो दूत रहते हैं वही एंजल्स बन के आते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमारी सोल होती है, वो जो जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। तो स्पिरिट गाइड जैसे उनके कर्म होंगे वैसे वो बनेंगी, जिन्हें हम कहते हैं हमारे पितर हैं, या हम कहते हैं एंसेस्टर्स। हम हिंदी में पितर बोलते हैं और उसमें एंसेस्टर्स बोलते हैं। और जो हमारे एंजल्स हैं उनको भगवान परमेश्वर भेजता है, उन देवदूतों को हमारी हेल्प के लिए भेजता है। तो जब भी हमें कभी भी जरूरत हो, हमेशा अपने एंजल्स को पुकारे। और एक चीज और, जो हमारे जितने भी गुरु हैं, जैसे बुद्ध हैं या यीशु मसीह हैं, जो भी महामंडलेश्वर हैं, वो सब क्या है, उन्होंने मेडिटेशन बहुत की है। वो एंजल्स नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। वो भी ऊर्जा बन गए, पर वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो अब ये हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, और हम उनसे प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं किसी रूप में, या पत्री जी हैं, सब कहते हैं पत्री जी आज भी जिंदा है। मुझे नहीं पता, मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने सुना है कि पत्री जी आज भी जिंदा है। तो या अभी एक आजकल कैंची धाम का बहुत चला है, तो बोलते हैं उनको भी हनुमान जी दिखते थे। तो यानी कि उनको भी हनुमान जी दिखते थे। तो जब उनको हनुमान जी दिख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। अपनी वाइब्रेशन को हम इतनी हाई करें ना कि वो एंजल हमें भी दिखे। तो उसके लिए हम मेहनत करें और प्योर बने। ये है हमारे एंजल्स। थैंक यू गुरु जी, आपने स्लाइड किया, समझा। सभी बहुत बढ़िया। आप सभी थोड़ा अनम्यूट हो जाएं और थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें, ग्रैटिट्यूड दें, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी। थैंक यू ममता दीदी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। ममता जी, थैंक यू। ममता जी बहुत ममता प्यारे। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद आपको। थैंक यू ममता जी, धन्यवाद। थैंक यू, और थैंक यू एंजल। धन्यवाद ममता जी, थैंक यू। Thank you. लव यू। Thank you. Love you. Thank you. Thank you so much. ममता जी। आप हमेशा So- ऐसे ब्यूटीफुल बने Mamta रहे। Didi, thank you. Thank you. Thank you. ममता Thank जी आज you. बहुत खूबसूरत दिख रही है, ललिता सुंदरी का प्रेयर करके आई है। एंजल से बोला है कि एंजल साहब मुझे संभाल लेना, गुरुजी इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हैं, मेरी लाज आपके हाथ। मैं रोज ये कहती हूँ ठाकुर जी से, मेरी लाज आपके हाथ। जो आपको पढ़ाना है वो मेरे थ्रू आप बुलवा देना। उन्होंने मुझे ठीक है, मैं थोड़ी सबको म्यूट में रख रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, और ममता जी के ऊपर किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं इसलिए सबको म्यूट में रखा ताकि हम लोग सब सुन सकें। देखिए ये बातें ना हम सबको रिलेटेड है, सबको रिलेट करता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है, अगर हुआ भी होगा। तो कोई सवाल है एंजल्स के ऊपर तो
हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और ममता जी उसका आंसर देंगे, मैं भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखिए ये हम लोग का सीखने का है, हम सीखेंगे, सीख रहे हैं अभी। तो प्रश्न पूछने में ना कंजूसी नहीं करना है। देखिए आपके अंदर में वैसे मैं थोड़ा मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ एंजल्स के ऊपर में, ये मेरा खुद का है। देखिए मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, हम लोग का मॉर्निंग का जो सेशन होता है, सेशन ख़त्म करते ही मैं मॉर्निंग वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज लेके जाता हूँ। लेकिन हर दिन मैं मोबाइल ले लेता हूँ। सडनली मुझे आज क्या हुआ, मैं सोचा कि अरे मोबाइल छोड़ के जाऊँ तो अच्छे से मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, ऐसा मेरा ख्याल आया। फिर मैं सोचा कि अरे किसी का तो मैसेज आ जाता है, चलो ले लेते हैं। देखिए मैंने मन की बात नहीं सुना और मैंने मोबाइल्स लेके चला गया। अभी मैं एक्सरसाइज किया और एक पेड़ के ऊपर मैं चढ़ गया और मैं जंप करके उसका टहनी को पकड़ने वाला था। तब क्या हुआ ना, मेरा मोबाइल जेब में था, वो गिर गया, मोबाइल टूट गया। अगर मैंने पहला जो मुझे मेरे दिल में जो आवाज़ आया जो मोबाइल को मत लो, अगर मैं सुना होता ना, वो मोबाइल गिरने से बच जाता। तो ऐसे ही सूक्ष्म है लेकिन उसको सुनना है। आप लोग के साथ भी ऐसा गलती हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने कान पकड़ लिया, अरे बाबा ये आगे से ना मैं जो मेरे दिल में जो पहला बात आता है ना उसको मैं मानूंगा, सुनूंगा, ठीक है, और उसका अपोजिट काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए एंजल से हमें ये संकेत देते हैं। हमारे मन में आता है कि मोबाइल्स को रख दो, होता है। तो मेरा एक मोबाइल गया, फिर मैंने चलो मेरा ही गलती था, मैंने मान लिया, थैंक यू कहा फिर, और फिर मैंने आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार कोई आपका सवाल है तो ममता जी को जरूर आप पूछ सकते हैं। ममता जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। और पहला सवाल है शायद नंदा जी का। नंदा जी पहले हैंड रेज किए हैं ना, नहीं शशि जी आप पूछिए आप, ठीक है, ओके आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम ममता दीदी। प्रणाम मेरी प्रणाम। नाम है तो बहनी है। कह रहे हैं आत्मा प्रणाम, क्या दिक्कत है आत्माएं जी, रहना। तो मेरा क्वेश्चन यह है, आपने कहा कि एंजल से कार्मिक हीलिंग नहीं करते हैं, कार्मिक क्लियरेंस नहीं करते हैं, तो हम एंजल्स के थ्रू जब कॉर्ड कटिंग करते हैं किसी मैटर की, तो फिर वो किसकी कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन शायद थोड़ा सा समझने या समझाने का फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि हम एंजल से कार्मिक हीलिंग नहीं करते। मैंने बोला है एंजल्स हमारे कर्मास की हीलिंग नहीं कर, क्लीनिंग नहीं करते, कर्मा काटते नहीं। मैंने वो भी बोला ना, कार्मिक क्लियरेंस का जो आपने बोला ना, हाँ, तो उसी का मेरा क्वेश्चन है कि कार्मिक क्लियरेंस अगर वो नहीं करते हैं तो हम जो कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, कॉर्ड कटिंग किसकी होती है? पास्ट की होती है। पास्ट जो एंजल्स हैं वो हमारे कर्मा क्लीन करने का रास्ता बताते हैं कि जी आप अपनी कॉर्ड कटिंग करिए, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, अपने हार्ट में से किसी भी आपने दर्द को छुपा रखा है उसको रिलीज करिए। तो हम एंजल्स के थ्रू उनको रिलीज करेंगे कि आप हमें हेल्प करो और हमें हमारा ये सब रिलीज करो। तो हमारा ये जब रिलीज होगा तो अपने आप कर्मा क्लीन होगा। वो हमें गाइड करते हैं कि आपको डोनेट करना है, आपको गरीब बच्चों को कपड़े देने हैं, या सड़क पे कोई बच्चा जा रहा है उसको पानी दे दिया। आपको अंदर से आवाज आती है ना, आप खाना खा रहे हैं, आपको कोई बच्चा दिखे, आप कभी भी कोई अपनी टॉफी चॉकलेट या खाना किसी को नहीं देगा, आपकी आत्मा में से आवाज आएगी वो भूखा है तो खाना दे दो। तो एंजल ने आपको गाइड किया ना, तो आपने अपने कर्मा क्लीन कर दिए ना, तो वो हमें गाइड। एंजल से लोग एंसेस्टर हीलिंग भी करते हैं, और जो चीजें हैं कि हीलिंग से या सिंबल्स के थ्रू नहीं अपन कर पा रहे हैं, या कहीं पर मान लीजिए कार्मिक बंधन जैसा लग रहा है, एनर्जी एक्सचेंज जैसा लग रहा है, तो ऐसे में भी हम लोग एंजल से हीलिंग करते हैं। जी, तो फिर ऐसे में एंसेस्टर हीलिंग भी वो कर सकते हैं, जैसे कई पितरों के दोष वगैरह हैं, तो फिर वो लगेगी वो हीलिंग। बिल्कुल लगेगी, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं ना। हम एंजल्स को कह रहे हैं आप हमें गाइड करो, हमें रास्ता दिखाओ कि हम अपनी ये हीलिंग करें। हम उनको ऑर्डर नहीं दे रहे कि आप जाकर के ये हीलिंग कर दो, हम उनकी हेल्प से उस हीलिंग का वो रास्ता हमारा स्मूथ कर देते हैं। यस हमें यहाँ पर आप लोगों को टोकना जैसे चाहूंगा। आकाशिक में जाते हैं तो हम एंजल्स को ऑर्डर नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें प्रेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा समस्या है, उसको थोड़ा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए।
तब वो आपको जो गाइड करेंगे, जो गाइडेंस आपको आएगा, उसी हिसाब से अगर करेंगे तो आपका जो प्रश्न है उसका सही तरीके से आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब हम कुछ ऐसा इतना नहीं कहने कि से भाई, काम करते हैं क्या अपने एंजल्स से? अगर आपके ऊपर खुद पे अगर विश्वास है, इसमें आता है विश्वास, आप कितना विश्वास करते हैं एंजल्स के ऊपर, ये निर्भर करता है। और मैं कहूँ और मेरा विश्वास ही ना हो तो फिर कैसे होगा? विश्वास नहीं होगा तो वो नहीं होगा ना। अपन ये एंजल से हमारी, हीलिंग करें तो फिर रेकी इंक्लूड नहीं करेगा? अरे आप कहाँ तक ग्रैंड मास्टर हैं क्या? ग्रैंड मास्टर हाँ कोर्स सीखा है? हाँ। हाँ, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, ये तो नहीं नहीं, फर्स्ट लेवल ग्रैंड सेकंड मास्टर लेवल में वाले तो कुछ। देखो एंजल से सबसे कनेक्ट ही कर रखा है, लेकिन जैसे कि हाँ, नहीं आर्क नहीं, एंजल और उसका इनका सब अपन का यूज कर एंजल्स रहे हैं का ना। जो फुल कोर्स है ना, अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये सवाल नहीं आएगा। नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया है इनका एंजल का, हाँ, मैं तो इसीलिए, यही सुन रही हाँ हूँ एंजल के बारे में। जी, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, जो कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मतलब हमें तर्क नहीं करना है, हमें सीखना है ना। ये हमें सीखने की क्लासेस है कि कैसे हम लोग हमारे काम को सहजता से कर सकते हैं। मतलब ये नहीं देखिए, गुरु जी, हम लोग का तर्क नहीं एक्सपीरियंस। कर रही, पूछ रही हूँ कि हाँ भाई मैं हाँ हाँ एंजल से अगर हीलिंग करूँ तो फिर हाँ हम उस वक्त रेकी का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि कह रहे हैं ना हाँ, कि हीलिंग उससे करेंगे एंसेस्टर हमने की, जैसे हम हमने आकाशिक रिकॉर्ड भी करते हैं। हाँ, देखिए सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग तरीका है। हम लोग क्या है ना, सीखे हैं और उसको यूज किए हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंस हम्म है, उस बेसिस पर आपको हम हम्म बता रहे हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस हैं। मतलब हम लोग कम से कम 1000-2000 लोगों का हीलिंग किया है इस तरीके से, तो उसका ही जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि ऐसे करने से होगा, बोल के नए तरीके से भी होगा। अरे एक्सपीरियंस से तो बताओ कि मैं उस जब पर जब करूँ तो रेकी के सिंबल यूज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि कर एंजल सकते से हैं भी ना। हीलिंग कर रहे हैं, रेकी सिंबल से भी यूज कर रहे हैं, तो पता हाँ, कैसे चलेगा रिजल्ट किससे आ रहा दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों को। मतलब अलग अलग है? नहीं अच्छा। है, एनर्जी एक है, एनर्जी एक है। हम लोग पहले ही हम्म कहें कि एनर्जी एक है, बस हम्म उनकी हमें एनर्जी को अलग अलग से हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे जो काम है वो सहजता से हो सके। गुरुजी, रेकी हमारा जब आप माध्यम है। हाँ, गुरुजी बोलिए बोलिए कुछ। मैं दूं? हाँ, आपने अभी क्वेश्चन किया कि क्या हम रेकी के भी सिंबल से और हम एंजल्स के भी सिंबल यूज करें। ठीक है, आपने यही पूछा है ना? नहीं, हाँ, सिंबल नहीं, ये नहीं अच्छा, पूछा मैंने। आपने क्या कि हम पूछा? एंजल से हीलिंग कर रहे हैं और उस टाइम पर जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो अपन कनेक्शन तो वैसे भी रेकी सिंबल से ही बनाते हैं, किसी भी पर्सन की लिए सिचुएशन की, किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं तो। और पता नहीं एंजल से भी बनता है नहीं बनता, मैंने देखिए कोर्स नहीं करा, मैं तो यही सुन तो रही हूँ, तो मैं आप इसीलिए लोगों के अनुभव से ही पूछ रही जी, हूँ। इसीलिए जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब आप रेकी से हीलिंग करते हैं तो आप सिंबल्स बनाते हैं, और रेकी एक ऊर्जा है, और जो एंजल्स है वो भी ऊर्जा है। तो एंजल्स हम्म क्या, पिंक लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, व्हाइट लाइट, गोल्ड लाइट, और रेकी में भी यही है। तो जब हमारे पास कोई चीज डबल पावर से होगी तो हम क्या करेंगे, कहते हैं ना गाड़ी में डबल हॉर्स का इंजन लगा दो तो वो ज्यादा वजन उठा सकेगी। ट्रैक्टर एरोप्लेन को भी खींच लेता है, कैसे? एक गाड़ी तो नहीं खींच सकती, पर पावर से। ट्रैक्टर डबल, बिल्कुल। तो जब हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं और हम साथ में एंजल्स को पुकार के उनसे कह रहे हैं हमारी मदद करो, तो वो हमें हमारा रास्ता इजी कर देंगी ना। हमें हमें वो सारी सिंबल्स, वो सारी हमारे दिमाग को वो सारा रास्ता बता देंगे कि तुम्हें कैसे जाना है वहां पर। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब एंजल्स को साथ लेके चलते। अब एंजल आपके मन में आपको जो मर्जी रखना है, आप जिस भगवान को मानते हो, जरूरी नहीं आपको माइकल आर्क एंजल ही मानना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, बहुत लोग बिहारी जी को मानते हैं, तो कहते नहीं, हैं मैं तो एंजल माइकल को मानती हूँ। अब अगर आपको पता है माइकल आर्क एंजल, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको इतने विश्वास के साथ मानिए ना कि मैं आज हीलिंग करने बैठी हूँ और मैंने एंजल्स की गाइडेंस में ये हीलिंग की, तो मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट, फेथ और ट्रस्ट, यही तो है इस पूरे चैप्टर में हम्म। ना। तो आप तो फेथ और गुरु ने कहा कि मैं मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए था, तो इस तरीके से इंडिकेशंस को समझना, ये इंडिकेशन है क्या तो कुछ हमने एंजल? सबसे पहले जब क्लास शुरू की थी तो हमने क्या सुना था सबसे पहले, कि वो एक धीरे से हमारी इनर वॉइस के रूप में बोलती है जो हम नहीं सुनते। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। यस, हम जब वो मैं सुनेंगे बस समझी अभी, इन्होंने मोबाइल का बताया ना कैसे, तो अपने को भी देते हैं और अपन तो सुनते ही नहीं है, दिमाग का पता नहीं सुनते कहाँ नहीं एंटीना हम, चलता रहता क्योंकि है। हम अंदर नहीं जाते ना।
हम बाहर आंसर ढूंढते हैं। हमें क्या लगता है, हमने यहाँ बोला, फटाफट गुरुजी ने हमें लिख के दे दिया, हमने सारा काम कर लिया, काम खत्म। अरे जब हम मेहनत करेंगे, जब हम अंदर भीतर जाएंगे, जो गुरुजी, कोई भी गुरुजी है, चाहे जो भी गुरुजी है, वो जब हमें भीतर जाना सिखाते हैं और हम अपने अंदर आत्मा में झांकते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक उंगली बाहर है और तीन अंदर है। सामने वाले को दीदी मुझे तो है ना एंजल से अटूनमेंट भी मिला हुआ है लेवल, इसका बेसिक लेवल होता है कोई, वो मैंने करा था। मैं एंजल्स को बहुत मानती हूँ और हमेशा हीलिंग में इंक्लूड करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नंबर वंबर तो कभी नहीं दिखते। लोग कहते हैं नंबर दिखते हैं, क्या रही है क्या? आप आज एक काम करिए, गुरुजी का नाम लेके विश्वास के साथ, हाँ। एंजल मुझे साइन दो, चाहे बटरफ्लाई, चाहे चिड़िया की चर्पिंग, चाहे कोई फेदर या नंबर या कोई नहीं, कान में, नंबर नहीं दिखते मुझे, खुशबू आती है, खुशबू आती है और मुझे आ तो महसूस गई ना, होती है हवा की। आ तो गए आपके पास साइन, आप अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। आप तो लेकिन मुझे नंबर नहीं दिखते, लोग कहते हैं नंबर दिखते हैं, नंबर दिखेंगे दिखते हैं। ना, मैंने आपने कहा नंबर तो वाइब्रेशन मेरे को तो कोई की। दिखते नहीं नंबर। देखिए मैं कहती हूँ कि मेरे ना 90% नहीं आते। क्या, क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करती ना। जिस दिन मैं इतनी मेहनत हम्म। करूंगी, मेरे 90% भी आने लगेंगे ना। उनको जितना लव करेंगे, हम जब कहीं जाते हैं तो सामने पड़ोसी का बच्चा आके हमें बहुत प्यार से देखता है, क्यों? क्योंकि हमारे दिल से वो वाइब्रेशन निकलती है प्यार की। वरना बच्चे कोई किसी के, और बच्चे सबसे पहले साइन होते हैं, अगर आप प्योर हार्टेड है तो किसी का भी बच्चा आपको देख के मुस्कुराएगा। एक जैसे लास्ट सवाल और दीदी, है ना, इसके लोग है सॉरी, ना एंजल रखते हैं, क्रिस्टल का एंजल रखते हैं, एंजल रखना जरूरी है क्या? कोई कुछ भी जरूरी नहीं है, दिल में भगवान होने चाहिए, दिल में एंजल होने। मेरे को 3-4 दिन ऐसे हुआ, मैंने कहा हम जब आइज बंद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो चित्र दिखेगा उसका, देखिए, क्योंकि हम एंजल को तो मैं याद नहीं करें, आपको एक एंजल में बात, तो लाइट को मैं महसूस आपको करना है। बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम जब बचपन से हम्म। पूजा करते थे ना, हमें ये सिखाया जाता था, शिव जी पे दूध चढ़ा, दही चढ़ा, घी चढ़ा, प्रसाद चढ़ा, फूल चढ़ा, तो हम क्या करते थे, मंत्रों पे नहीं ध्यान देते थे। हम तो फटाफट हमें लगता था मेरे हाथ से दूध चढ़े, मेरे हाथ से गन्ने का रस चढ़े। हमारे यहाँ जो हमारे बड़े पंडित जी हैं, आचार्य जी, वो आए 20 साल पहले, उन्होंने बोला हमारे पूरे खानदान को सब छोड़ दो। उन्होंने सब कुछ खुद चढ़ाया, बोले आप लोग मानसिक पूजा करो, अब मैं चढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे मंत्र सुनो, और आप मन से सोचो हम घी चढ़ा रहे हैं, हम शहद चढ़ा रहे हैं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना? तो जब हम, स्थूलता में नहीं आना है। हाँ जी, हम्म। तो जब हम अपने स्थूलता में नहीं आना है, मानसिकता के, मन के भाव से करना है जो मानसिक करना पूजा करेंगे ना हम, अगर हम अपने अंदर इतना विश्वास लाएंगे। मैंने बोला देवी जी से कि मैं आ नहीं सकती, मेरे घुटने में बहुत, मेरा भी जैसा मैंने बताया, तो मैंने बोला माँ मैं कैसे दर्शन करने आऊंगी वृंदावन? आप यकीन मानिएगा, मैंने सुबह मोबाइल खोला, मेरे मोबाइल में बिहारी जी की फोटो थी, है। किसी ने भेजी थी। तो मुझे इतना विश्वास है अपने ठाकुर जी पे, कि जब हम प्यार करते हैं और ठाकुर जी पे इतना विश्वास करते हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे हमारे पास? एंजल्स अपने आप दौड़ के आएंगे। आप विश्वास तो करो। आज आप तो दीदी कोर्स कहाँ से बन गए एंजल के? एंजल तो आकाश में न जाने कहाँ, ये कोर्स कहाँ से बन गए? मेरे सवाल ये चलता है, अब ये तो मेरे आप दिमाग में मुझसे वो पूछे, चलती है मुर्गी दीदी, कहाँ से आई अटूनमेंट और अंडा कोर्सेज कहाँ कहाँ से से बन गए? आया? ये तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे महात्मा गांधी है, पत्री जी हैं, इनको तो हम जानते हैं साक्षात, इनके साथ तो न जाने कितनी दुनिया ने आपको तो, जिया भी, आपको लेकिन फील एंजल हुआ से या ना, तो कोई कनेक्ट हुआ किसी है। को तो फील हुआ होगा ना, कहीं तो हमारे ग्रंथ में लिखा हाँ। है ना, कहाँ विष्णु जी है, किसी ने देखा है विष्णु जी को? इनकी एनर्जी इतनी हाई है कि कोई देख ही नहीं सकता। जब महाभारत में भगवान ने दुर्योधन की सभा में अपना रूप, विराट रूप दिखाया था, तो सबकी आंखें बंद हो गई थी, कोई भी उस रोशनी को सहन नहीं कर सकता था। तो भगवान ऐसे, हम वो आंखें बंद करके बोले मुझे भगवान दिख रहे हैं, नहीं, वो इल्यूजन होता है हमारा। हम्म। भगवान की एनर्जी बहुत हाई होती है। किसको दिखे? विदुर जी को दिखे, भीष्म पितामह को दिखे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत प्योर थी। तो हमें एंजल्स को देखना है तो दिल की, मन की आंखों से देखना है, भाव से देखना है, वो हमें दिखेंगे। आंख अच्छा। बंद कर, रात को हम जब सोएं, सच्चे दिल से प्रार्थना करके सोएं कि मैंने आज पूरे दिन में किसी की आत्मा दुखाई हो, मैं उन सबसे माफी मांगती हूँ जिनके कारण मेरा दिल दुखा हो, और आप मुझे गाइड करो। 100% वो आपको दिखेंगे। गुरुजी मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही। नहीं नहीं, सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
गुरुजी है आपने ना, आपने उनको बहुत एक मेडिटेशन अच्छी कराया तरीके उसमें से ना। आपने समझा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ, हाँ बहुत हाँ, अच्छे से बता रहे हैं। शशि जी गुरुजी, बोलिए कल बोलिए आपने क्या। ना हमको एक मेडिटेशन कराया था और हाँ कहा हाँ, था कि इसमें तुमको सिंबल्स मिलेंगे सबको, और उसमें जी जी। दो चित्र दिखे थे मुझे, तो क्या वो सिंबल थे क्या गुरुजी सही में? वो सिंबल्स को आपको ड्रॉ करना है, उसको यूज करना है। ये आपके मास्टर सिंबल्स हैं। फिर मैं हेजिटेशन से बोली नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो ऐसे ही मेरे को चलता फिरता पता नहीं सपनों में, इसमें मेडिटेशन में तो क्या क्या ही दिखता है। मैंने कहा सिंबल था क्या रियल में? हाँ, वो एक तो सिंबल काले रंग को। का था, तो फिर आपने कहा हम्म, गोल्डन, तो दिमाग में गोल्डन को ध्यान में शुरू कर दिया, तो जी गोल्डन जी। हार्ट तक आया था। तो सही ठीक में है, वो सिंबल था क्या वो? हमें उसमें ना क्या होगा, वो सिंबल ही है। उसको हमें लॉजिक माइंड को हमें बाजू में रखना है, लॉजिक नहीं लगाना है कि ये क्या है कैसे है। हम्म, एक्सेप्ट करना है। जब हम लॉजिक माइंड से सोचते हैं ना, तो वो हमें फिर मोह माया की ओर धकेलते हैं। मतलब वो तो उसका हमें कैसे यूज गलतियां करूं? दिखाते हैं। आप अपने जब कोई जिसी भी का हीलिंग में हीलिंग डाले? करेंगे, हाँ, हीलिंग के लिए ये आपका अमोघ अस्त्र है। उसको आप करें यूज करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसको कहते आपको हैं बता मास्टर सकते हैं या सिंबल्स। दिखा सकते हैं क्या सिंबल मिला था? नहीं, आपका खुद बताएंगे ना, आप जो देखे हैं हाँ, वो मैं आप मेरा खुद ही तो कह खुद। रही हूँ, क्या यहाँ बता सकती हूँ क्या क्या सिंबल मिला था? हाँ, बताइए। बता दो। हम्म। फिर उसका नाम भी रखने को बोले कल आप। हाँ, नाम भी नाम तो रखना उसी है। वक्त आ गया था, मेडिटेशन में फीलिंग आ गई थी क्या नाम है इसका। बिल्कुल। ये था वो सिंबल। देखा ही, आपको मैं स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। हम्म, ये सिंबल था। अरे वाह, बहुत अच्छा है। गोल्डन कलर में था एक, हाँ हाँ हाँ। और एक स्वास्तिक दिखा था गोल्डन कलर का। दो सिंबल दिखे थे मुझे। जी जी जी। ठीक है, वो आप वो तो धनुष है, धनुष सिंबल है। मतलब ये आपका हाँ, धनुष हीलिंग है, के वहां लिए। पर धनुष ही आया था माइंड में मेरे। हाँ हाँ हाँ। तो इस सिंबल को आपको यूज करना है, जिसका हीलिंग लगाएंगे आपका घर का। तो ये मास्टर सिंबल्स है, यानी ये सुदर्शन चक्र है। ये एक बार यूज होगा ना, तो वो खाली नहीं आता है, वो काम करके ही आता है। इसको इसीलिए मास्टर आज सिंबल से कहा चालू है गया है। सुदर्शन चक्र मेरा। मतलब आपका ये आपका सर्वोच्च शक्ति है। जैसे विष्णु भगवान जी का सर्वोच्च शक्ति क्या है? सुदर्शन चक्र। शिव जी का सर्वोच्च शक्ति क्या है? त्रिशूल। ये आपका सर्वोच्च, मतलब हम्म, अभी तक आपका जो साधना किए हैं उस हिसाब से ये आपका सर्वश्रेष्ठ ये अस्त्र है। समझ में आया सभी को? आप सभी रिलेटेड है ना? तो आपको जो मास्टर हम्म। सिंबल्स मिलते हैं, ये आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये हथियार जब प्रयोग होगा ना, वो आपको विजेता दिलाकर ही आएगा। ये खाली मतलब उसका निवारण, मतलब ये सक्सेस होता है, सक्सेस किया जाता है उसमें। ठीक है। गुरुजी, ओके। एक चीज और, एंजल्स को हमें सिर्फ मेडिटेशन में ध्यान में याद करना है ना? नहीं नहीं, आप हर पल उनको आप इन्वॉक कर सकते हैं। हम उनको नहीं, उनकी ये ऐसे सहायता ले तस्वीरें सकते हैं। वस्वीरें थोड़े रखनी है, उनकी चित्र थोड़े रखना है घर में, ऐसा कुछ? ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी रखा ही ये नहीं है, मैं लेकिन अपने लिए काम। नहीं पूछ रही, मैं किसी को बता सकूं इसलिए पूरा क्वेरी करना चाहती हूँ। मैं गलत नहीं हाँ बताना हाँ हाँ चाहती हाँ किसी को। हाँ। ये क्वेश्चन ठीक। इसलिए है मेरे, मैं तो जानती जी हूँ जी, लेकिन बता सकते मैं हैं, बता अपने सकते हैं। सीनियर से पूछ तो लूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है। और किसी का ठीक है, सवाल नहीं है रखना आप? है, मतलब हाँ। कोई ऐसा नीड नहीं है। जी जी। हम ये हल्के रहो पढ़ने के और लिए हल्के यूज रखो, करते है हैं ना? उसको। हम्म। थैंक यू। ठीक और है गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ, आप पूछिए नंदा जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मैं ममता जी से पूछना चाहूंगी कि हमारे जो सेवन चक्र है उन पर कौन से एंजल्स होते हैं, कौन से चक्र पर कौन से होते हैं, और क्या उनके कोई सिंबल्स होते हैं एंजल्स के? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे जो चक्रास हैं उनके सबके ऊपर एंजल्स होते हैं। हमारे हार्ट चक्र पर ग्रीन रेफेल एंजल होते हैं। हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं भाई तुम बहुत खुश रहो, तुम सुखी रहो। तो उस समय हमारा ग्रीन, हम उसको दुआ देते हैं ना, और रेफेल एंजल डॉक्टर है, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। जब हम सुंदरता के लिए देते हैं तो हमारे जोफियल एंजल होते हैं। और जब हम आज्ञा चक्र से किसी को बोलते हैं तो हर चक्र के एक एंजल, जिस लाइट का जो कलर है एंजल का,
कलर का एंजल आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भेजा भी था। वैसे तो एंजल सभी 15 एंजल्स हैं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब माइकल आर्क एंजल है, वो ब्लू कलर के होते हैं, तो हमारे विशुद्धि चक्र, हम जो भी बोले उनको याद करके बोलें। तो एक चीज और आप देखिए, शिव जी ने अपना जो जहर है वो गले के नीचे नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि माँ पार्वती ने हाथ रख दिया कि तुम्हारे हृदय में तो तुम्हारे भक्त रहते हैं ना, और अगर तुमने जहर नीचे उतार लिया तो क्या होगा। तो इसलिए वहीं पर उन्होंने क्या कहा, हम कभी भी किसी को गलत वर्ड ना बोलें, हमारे गले में तक ही रहे, हमारे हृदय पर ना जाए। तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है वह माइकल आर्क एंजल रहते हैं, शिव जी रहते हैं। तो हमें जो भी बोलना है अच्छा बोलना है। ब्लू लाइट का मतलब ये है, यानी कि भगवान ब्लू लाइट को एनर्जाइज कर लिया। जहर नहीं पिया उन्होंने, वो जहर नहीं पीना था, वो ब्लू लाइट को एनर्जाइज करना था कि अपने अंदर इतनी पावर लाएं कि हम बोले तो जो भी बोले हमारा वो सिद्ध हो। कम बोले या ज्यादा बोले, जो भी बोले सिद्ध हो। और शिव जी हमेशा आंखें बंद करके ध्यान साधना में। विष्णु जी पीले रंग की है एनर्जी में, और जो हमारे एंजल्स हैं हमारे सोलर प्लेक्सिस पर रहते हैं। और सोलर प्लेक्सिस पर क्या होता है, हमारी जठर अग्नि होती है। हम जो भी खाते हैं वो पीली रंग की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से जलती है। तो विष्णु जी पालन करता है, तो उनकी रोशनी तेज होगी तभी तो हमारी बॉडी का जो हमारा खाना है वो पचेगा। उसको पचाने के लिए हमें येलो लाइट चाहिए होती है। दीदी विष्णु भगवान में यानी कौन से एंजल फिर एंजल के हिसाब से? विष्णु भगवान तो अपने आप में देव है, एंजल्स नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे अगर नाम के हाँ जी, जैसे आपने कहा कि अभी माइकल आर्कएंजल माइकल यानी विष्णु भगवान थ्रोट चक्र पे, इसी प्रकार सैक्रल चक्र येलो कलर होता है वहां पे, तो विष्णु भगवान कहा आपने, वो तो फिर पालन उस करता है। हिसाब तो वो वो हम पालन करता हमारी है। बॉडी को तो खाना देते हैं, नरिश करते हैं। तो हम जो भी यूरियल आर्कएंजल यूरियल नहीं है क्या? नहीं सोलर नहीं, प्लेक्स। वो तो सारी एंजल्स है ना, आप सब एंजल्स को कहीं भी फिट कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर किसी चक्र के लिए कोई एंजल नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस एंजल को यहीं रखना है। माइकल आर्क एंजल हमारे सहस्रार चक्र में भी रहते हैं, क्योंकि वो बॉस है सबके। तो हम किसी भी एंजल को कहीं भी फिट कर सकते हैं, कोई उसके लिए नियम नहीं। हर एंजल से हम हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। रूट चक्र पर फिर लाल गणेश रंग भगवान। के हैं, लाल रंग के हैं। गणेश भगवान। वहां पे मूलाधार चक्र है, वहां को स्थित करिए ना। क्योंकि गणेश जी जहां पर होंगे, हमारे जो मेन है वो तो गणेश जी है ना, जो सबसे जो जिन्होंने हमें इस धरती से जोड़ रखा है। अगर हम गणेश जी की तरह एक जगह बैठ जाएंगे तो क्या होगा, कोई हमें हिला नहीं सकता। और मूलाधार चक्र के लिए क्या कहते हैं, अपने माता पिता की जो सेवा करेगा वो कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रह सकता। तो अगर हम गणेश जी अपने माता पिता की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं ना। आपने सुना होगा कि कार्तिकेय और गणेश जी की स्टोरी, कि भगवान को बोला मुझे कौन ज्यादा प्यार करता है। कार्तिकेय पूरी दुनिया घूमने चला गया, और गणेश जी ने क्या करा, अपने माता पिता की एक फेरी ले ली। तो गणेश जी के कानों की तरह हम सुने सबकी, पर कानों के अंदर नहीं जाने दें। लड्डू क्यों खाते हैं, कि उन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटी 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 रिश्तों को भी संभाल के रखें। हम देवी हैं, हम शक्ति हैं, हम ग्रैंड मास्टर हैं। छोटी छोटी बातों को ना सुन के, ना कह के हम रिश्तों को संभाल के रखें। गणेश जी का मुंह नहीं है, मुंह, उनका मुंह छुपा हुआ है ना दांतों के बीच में। तो हमें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, संसार को मत देखो, भीतर में घुसो, भीतर को देखो। तो मूलाधार चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी। और सैक्रल? आप किसी से भी जोड़ लीजिए, किसी भी देवी से जोड़ लीजिए, किसी भी भगवान से जोड़। माता लक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से कर सकते सैक्रल चक्र। माता लक्ष्मी सैक्रल चक्र धन की देवी है, वो एक मिनट मूलाधार एक चक्र में आएंगे। एक मिनट मैंने एक एक बहुत बड़े साधक का मैंने हीलिंग सुना था। वो
क्या नाम है, अरविंद कौर जैसा नाम है, उनका हीलिंग है, उसमें सभी देवी देवताओं का वर्णन है 7 चक्रास हीलिंग के साथ साथ। उन्होंने बहुत सुंदर से उसका एक्सपीरियंस कहा गया किए हैं। आप एक बार उस वीडियो को देख लें ज़रूर यूट्यूब में, तो आपको वो क्लियरेंस हो जाएगा, मतलब डाउट नहीं रहेगा। ये ममता जी भी जो बोल रहे हैं वो भी सही है, मतलब हम ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि किसी को वहाँ पर, आप श्रद्धा मन से ना जिन भी शक्तियों को आप एनर्जियों को बुला सकते हैं वो काम करेंगे, लेकिन हमारा इंटेंशन सही रहना है और उनके प्रति हमारा श्रद्धा भक्ति रहना है। ठीक है ना ममता जी? जी जी, क्योंकि गुरुजी मैंने तो आप लोगों से यही सीखा है कि अगर हमारा मूलाधार चक्र हिला हुआ है तो हमारे को पैसे की, धन की कमी होगी, रिलेशनशिप खराब होंगे। तो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, कि जब हम अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो माता लक्ष्मी बराबर का बराबर तो बराबर, धन ये आप सही कह रहे हैं। हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमारा रोटी कपड़ा मकान, ये कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, मतलब हमें धरती तत्व जो एनर्जी है मूलाधार चक्र को हमें स्ट्रांग बनाना है, विजुलाइज करना है, उनकी जो बीज मंत्र है उनको चैंटिंग करना है, और उसके रिलेटेड जो हमारे गुरुओं ने बताया है। देखिए ये हमें ये ज्ञान कहाँ से मिला? खुद से नहीं मिला है, हमारे गुरु परंपरा से। हमारे गुरु बताते गए, हमें सुनते गए और हमें इसको एक्सपीरियंस करते रहे हैं। गुरुजी मैं ये गुरुओं ने बता हमें, सकती हूँ, अगर हाँ, आप कहें तो, क्योंकि मैं इसलिए चुप थी कि सेशन लंबा हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं ये बता सकती हूँ इनके क्वेश्चन का आंसर यस कि यस यस, कंटिन्यू कीजिए। तो 7 चक्रास को आपने पूछा हम भगवान के साथ कैसे जोड़ें, राइट? तो मैंने जो इसका थोड़ा सा मेरे पास लिखा हुआ था, हमारे जो हर चक्र हैं वो हर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसको इसलिए नहीं कहना चाह रही थी कि ये 15 मिनट का पूरा सेशन है। तो सबसे पहले है हमारा रूट चक्र, ठीक है, जो कि मूलाधार चक्र होता है, जो स्टेबिलिटी का और सेफ्टी का होता है। तो ये क्या होता है? ये माँ का रूप होता है, आदि लक्ष्मी का। कामाख्या देवी हमेशा मूलाधार चक्र में होती है और रेड कलर में होती है, आप देखिए, और उनकी ऊर्जा संभाल नहीं सकता कोई। 10 महाविद्या में उनका बहुत महत्वपूर्ण है, और गुप्त नवरात्रों में वहां पर तंत्र मंत्र की साधना होती है। तो उनका जो लोकेशन है वो सबको पता है, मूलाधार चक्र स्पाइन के नीचे होता है, कलर लाल होता है, और वो हमें सुरक्षा और स्टेबिलिटी देती है, ठीक है। उसमें रेड लाइट को आप फील करिए जब भी कभी करें, और माँ लक्ष्मी के साथ अपने आप को धरती में कनेक्ट करिए। तो माँ लक्ष्मी आदि माँ का मूलाधार चक्र होती है, जो हमें धन धान्य, संपत्ति और रिलेशनशिप दे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र आपने पूछा था। तो ये इमोशनल और क्रिएटिविटी का होता है। हमारा ये चक्र जितना स्ट्रांग होगा, हम उतना इमोशनली स्ट्रांग होंगे। वरना लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा जो दिल है ना वो दिमाग से ऊपर है, तो कोई भी हमें बुद्धू बना देगा, जिनका जो इमोशनल होते हैं। और अगर हम इमोशनल नहीं होंगे, बैलेंस कर पाएंगे, स्टेबिलिटी होगी हमारे अंदर, तो कोई भी हमें बुद्धू नहीं बना सकता। तो माँ का रूप क्या होता है इसके अंदर? धैर्य लक्ष्मी का, जो सेक्रल चक्र में धैर्य लक्ष्मी। और ये आपको पता के नीचे होता है, इनका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है। तो इनके लिए हमें माँ से प्रार्थना करनी होती है कि धैर्य लक्ष्मी माँ हमें इतनी धैर्य दे कि हमारा ये चक्र स्ट्रॉन्ग हो। तो उस समय हमें ऑरेंज लाइट को विजुलाइज करना है और अपने इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इससे हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जो है वो बैलेंस होगा। उसके बाद हम आते हैं सोलर प्लेक्सिस पर, यानी कि मणिपुर चक्र। ये हमारा पावर और कनेक्शन, कॉन्फिडेंस का होता है। जब कभी हमें कुछ पावर चाहिए होती है, तो तेज चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो हमें सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। ये आप सबको पता है, ये नाभि से 6 इंच ऊपर है, येलो कलर का होता है। और इसके लिए हम सूर्य से जितनी प्रार्थना करेंगे कि मुझे शक्ति दो, पावरफुल बनाओ। सूर्य जो है वो जागृत देवता है इस कलयुग में, जिनको हम रोज देखते हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, सूर्य अपना निकलना बंद करना नहीं छोड़ेगा। तो सूर्य इज द चक्र, यहाँ का चक्र है, गोल्डन लाइट में है। और जो इसके लिए हम सूर्य से कॉन्फिडेंस मांगे तो हमारा ये चक्र अपने आप स्ट्रांग होगा। हमें रोज सुबह उठ के सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए।
उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। जो हमारा हार्ट चक्र है वो अनाहता चक्र भी कहलाता है। ये लव और कंपैशन का चक्र होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसके लिए ग्रीन तारा माँ होती है। तो जब हम ग्रीन तारा माँ से प्रार्थना करेंगे और उनका मंत्र करेंगे, ओम तुम ओम तारे तू रे स्वाहा। हाँ, जी बिल्कुल। जब हम ये वाला मंत्र करेंगे तो अपने आप हमारा हार्ट चक्र प्योर होगा, और वैसे भी जब हम सबके लिए प्रेम बरसाएंगे तो अपने आप हमारा चक्र स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा थ्रोट चक्र आ गया। ये जो हमारा विशुद्धि चक्र कहलाता है। हम जो भी बोलेंगे हमारी वाक सिद्धि होगी, और इसके लिए हमें इसका कलर होता है ब्लू, और इसके लिए होती है, हमें क्या होता है, इसके लिए हम सरस्वती को आवाहन करते हैं। यहाँ पे सरस्वती होती है। कहते हैं ना हमारी जिव्या पे सरस्वती बैठ जाती है। तो जब सरस्वती हमारी जिव्या पे आके बैठ जाती है, बुद्धि में और जिव्या पे, तो हमें अच्छा बोलना है। अगर हम प्योर हैं तो हम अच्छा बोलेंगे, और वरना तो आप सबको पता है केकई ने क्या किया था, राजा राम को रास तिलक होना था और कहाँ उनको वनवास हो गया, क्योंकि सरस्वती माँ उनकी जिव्या पर आके बैठ गई। तो इसलिए हमें बुद्धि सही रखने के लिए अपने थ्रोट चक्र को सही रखना। हम किसी, कहते हैं ना तलवार के घाव से ज्यादा बड़ा होता है बोली का घाव। हम किसी को एक बार थप्पड़ में मार देंगे ना, वो भूल जाएगा, पर अगर हम किसी को कटु वचन बोलेंगे वो कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए सरस्वती माँ वहां की होती है। उसके बाद हमारा आ गया थर्ड आई, अजनी चक्र। अजना चक्र पर क्या होता है, विजय लक्ष्मी होती है। यहाँ पर ये हमारे फोरहेड पर इंडिगो कलर की होती है, और ये लाइट हमें गाइडेंस देती है। विजय लक्ष्मी हमें गाइडेंस देती है। हमें कहीं पर भी कुछ भी हम अटक रहे हैं, हम माँ लक्ष्मी को पुकारें तो 100% हमें रास्ता मिले। आंखें बंद करें और माँ को पुकारें। और सबसे ऊपर है क्राउन चक्र। ये मैंने इसलिए रोक रखा था क्योंकि मेरा मन था कि गुरुजी को मैं पूछूंगी, हम जब नवरात्रि करेंगे तब हम ये निकालेंगे अपनी पूरी पर शायद माँ की इच्छा थी कि हम इसको पहले ही करें। तो हमारा नहीं नंबर 7 जी। पहले प्रिपरेशन हो जाएगा ना फिर हमारा। हाँ हमारा नहीं, मेरा खुद का भी इच्छा था कि आप बोले। और ये जो हमारा 7 चक्र का 7 देवियों का रूप है, क्योंकि आने वाले समय में हम इन देवियों को हमारे भीतर उनकी एनर्जियों को संभालने के लिए हम आवाहन करेंगे, तो थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ और गुड अपॉर्चुनिटी के लिए आ रही है। उसको करते ही हम सब एकदम पावरफुल, स्ट्रांग और बहुत अच्छी ऊर्जाओं को हम अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत थैंक यू ममता जी, आपने बहुत ही सुंदर से बोलिए बोलते जाइए। क्राउन चक्र पर हमारे माँ काली रहती हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत हाई है। जब भी कहते हैं क्राउन चक्र से कोई नहीं जुड़ सकता, जिसकी एनर्जी माँ काली को छू लेगी वो क्राउन चक्र को पकड़ लेगी। उसके लिए बहुत बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जो हमें डिवाइन से मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ माँ ने आपके ब्रह्मा जी भी तो है ना क्राउन चक्र, ब्रह्मा जी। देखिए सभी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी क्राउन चक्र पर है। पर आपने पूछा था कौन सी लक्ष्मी या कौन सी देवी बैठी, तो ये उसका आंसर। वैसे तो ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है। शिव जी के जटाओं में चंद्रमा है जो कि जो हमारे ऊपर जल बरसा रहा है। तो बेसिकली शिव जी के ऊपर जल कैसे आ रहा है, आकाश से गंगा मैया आ रही है और उन्होंने धरती पर भेजी है। तो शिव जी धरती पर आए, शिव जी ने गंगा मैया को धरती पर भेजा, और धरती पर वो पताल में चली जाती, पर उनको धरती पर रोका गया। तो बेसिकली हमारे सबसे पहले हम भगवान को जब अभिषेक करते हैं तो हम उनकी जटाओं में, हम उनके सिर पर ही तो गंगा जी चढ़ाते हैं, सफेद धारा वहीं जाती। तो सारे भगवान हमारे हर चक्र पर हैं। हम जहां महसूस करें प्योर शक्ति से वो वहीं दिखेंगे। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर सही मिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप साक्षात सरस्वती आपके मुख से। जी बहुत सर, ही बढ़िया। माँ ने बोला है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ से वो मुझे ये
गाइड कर रही है, वो गुरुजी जाने और ठाकुर जी जाने और आप लोग जाने। मुझे दीदी आज सवेरे ना 3:30 बजे जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो 5 मिनट में मतलब नाम जाप शुरू था भजन, और एकदम से दिखा कि आप भी मेडिटेशन हो, आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं। थैंक और यू। फिर मैंने देखा कि दीदी, मैंने खोल के देखा तो आप नहीं थे। आप लोगों ने मुझे पुकारा है तो भगवान मुझे जरूर बैठाएगा। जी, गुरुजी खींच ही लेंगे, मुझे पता है। हम तो बिल्कुल 3:03:03 हुए तभी मैं उठ गई, अच्छा बस चलिए। 3:15 से जी, पहले। हाँ, तो और किसी का सवाल लेंगे क्या कि मेडिटेशन में बढ़ेंगे, क्योंकि 9:44 हो गया है। हाँ ठीक है। चलिए, और किन जिन लोगों का सवाल है बाद में लेते हैं, चलेगा ना? चलिए मेडिटेशन कर लेते हैं। देखिए, हम एक पढ़ाई पढ़ाई भी होगा और मेडिटेशन भी होगा, ठीक है? ठीक है ना? कि आप लोग का बोलिए, मैसेज कीजिए। आप लोग को मैंने तो म्यूट में रख रखा है। क्या मैसेज आ रहा है? 2121 एंजल्स नंबर दीदी उनका उठा नहीं, मेडिटेशन करेंगे गुरुजी। अच्छा, तो चलिए मेडिटेशन, आज कौन मेडिटेशन कराएंगे? हैंड रेज कीजिए। मैं चाहता हूँ आप में से कोई कराए, ठीक है? देखिए, आप हम सभी ना ग्रैंड मास्टर हैं, तो आप लोगों को मेडिटेशन करवाना आना चाहिए, ठीक है ना? देखिए, ये आप करेंगे ना तो हो जाएगा। ममता दी एक बार किए, मैं तो करते रहता हूँ, लेकिन आप सभी, आपके बीच में कोई कराए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कराएंगे, कोई बात नहीं। हैंड रेज कर सकते हैं कोई अगर इच्छा है मेडिटेशन। शशि जी कराएंगे क्या? हैंड रेज है आपका। मैम आ रहा गुरु पुकार। जयश्री जी क्या है? जयश्री जी आप अनम्यूट हो जाइए। कहाँ हैं? हाँ जयश्री जी बोलिए, आप कराएंगे क्या मेडिटेशन? नहीं सर, आप बता रहा हूँ अभी। नहीं कराइए सर ना, कोई ये भी कराइए। मुझे आपको ये बताना था सर कि हाँ, महाराष्ट्र राज्य का राज्य स्तरीय महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मुझे देने की घोषणा हुई है सर। अरे बाप रे बाप रे, कंग्रेचुलेसन। आप सभी अनम्यूट हो जाइए। जयश्री जी के लिए ठीक है ठीक है। कंग्रेचुलेसन, ग्रैटिट्यूड भेजिए उनको। देखिए कितनी कॉन्ग्रेचुलेशन सम्मान। जयश्री दीदी, बहुत बहुत Congratulations भाई, बहुत बढ़िया बहुत न्यूज़ है आपको। बहुत 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 ही धन्यवाद। बढ़िया। अच्छी खबर सुनाई है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बहुत बहुत ये बधाई। हाँ, गुरुजी एक हम साइंस सब की है। तरफ से आपको मिल रहा है। जी इसमें जी हम सभी हैं। ठीक है। महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार मिलने वाला है, उनका नाम नॉमिनेशन में लाया गया जयश्री जी को। बहुत ही, ये कौन बहुत से अच्छी कार्य है, के लिए बहुत। मैडम? हम्म? कौन से कार्य के लिए मिल रहा है? ये उनकी काम, मतलब जो कार्य करते हैं उनके लिए सम्मानित किया जाएगा ना उनको। देखिए हम ना एक बात सब सीखिए। हम लोग ना यहाँ पर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, सार या मैडम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? नमस्कार भी नहीं करना है, राधे राधे कह सकते हैं, आत्मा प्रणाम कर सकते हैं। इस बातों का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो हम यहीं से पकड़ लेंगे कि आप रेकी मास्टर बाईपास करके सिखा है। जो रेकी ग्रैंड मास्टर है ना जो रेकी ग्रैंड मास्टर है ना, कभी मुंह से सार नहीं आएगा, आत्मा प्रणाम आएगा, क्योंकि ये आत्मा जागरण का ही सम्मेलन है ये। ठीक है। गुरुजी एक चलिए। बात सुनी है मैंने, जैसे हम लोगों का ये ग्रुप है ना, मैंने सुना है जब कुछ लोग किसी संगठित ग्रुप में रहते हैं, अभी जैसे इन दीदी की सूचना है, इनको ये अवार्ड मिल रहा है, तो ये सभी इंडिकेशन होता है उस ग्रुप के लिए कि कुछ ना कुछ खुशखबरी है, आगे बढ़ने की तरक्की तुम्हारा भी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करो। बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे कल एक बच्ची का था, सुषमा दीदी का था सवाल कि वो बच्ची आईसीयू में है, तो वो भी हमारे लिए इंडिकेशन है कि इस टाइम पे हमें बच्चों को हीलिंग देनी है फटाफट फटाफट। तो ये इन चीजों से ना हमें कैप्चर करना चाहिए कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे भी आगे बढ़ने का संकेत है, तो इनकी इस संकेत से हमें भी ये महसूस होना चाहिए कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी आनी है, तो हमें इसके लिए अपना मैनिफेस्टेशन बढ़ा देना चाहिए। जी जी।
चलिए, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चलिए ध्यान में बैठते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओके ओके, सर। चलिए एक्चुअली आप। ये जनवरी से शुरू हुई, जनवरी से हाँ हाँ, कंटिन्यू शुरू है। नेशनल रिसर्च में भी मुझे उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात 170 रिसर्च पेपर थे, 40 प्रेजेंटेशन हुए, इसमें भी बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिला फर्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं अभी ये आपका मिला आपका तो देखता कंटिन्यू। रहता हूँ, फेसबुक में आपका आता रहता है ऐड। आपका जी जो सर, पेज है जी मैं फॉलो किया है, देखता हूँ मैं आपको। जी जी, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आप थैंक यू बहुत सर। नाम कमाएं, मतलब साइनिंग करें। ये तो मेरा सपना है कि आप मेडिटेशन सब कर रहे साइनिंग करें। हैं। चलिए ठीक है, आप थैंक शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर चलिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत होकर बैठिए। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। टेक ए कपल ऑफ वाटर। बिल्कुल शांत होकर बैठना है। धीमे धीमे सांस अंदर और धीमे धीमे सांस बाहर। अपना पूरा ध्यान आपके सांसों पे रहना है। लंबी गहरी सांस भरिए, पेट तक जाना है पूरा। अब जब सांस ले रहे हैं, इमेजिन कीजिए वो सांसें आपकी मूलाधार चक्र को टच कर रही है और वो सांसें पूरे शरीर के रोम रोम तक पहुंच रही है, रक्त की हर बूंद तक पहुंच रही है वो सांसें। और शरीर से जब आप सांसों को रिलीज कर रहे हैं, आपके रोम रोम प्रतिरोम से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सांसों के जरिए बाहर आती हुई देखें। विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए सांसों में अपना ध्यान, सांस अंदर, सांस बाहर, हर एक सांसों में आपका हीलिंग होता हुआ। और जब सांस छोड़ रहे हैं, आप आपका बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और शांत और शिथिल होता हुआ महसूस करेंगे। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए और हम 3 बार ओंकार का चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांसें भरनी है और ओंकार का चांट करनी है। चलिए कीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ एंड चांट। और एक बार सांस भरिए और एक बार ओंकार का चांट कीजिए। और एक बार सांस भरिए और ओंकार का चांटिंग कीजिए। अब धीरे धीरे आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनको याद कीजिए। अपने माता पिताओं को याद कीजिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए और प्रेयर कीजिए कि आज हमारी इस मेडिटेशन में हमारी 7 चक्रास को एक्टिवेट कर दीजिए और बैलेंस कर दीजिए और उनसे जुड़ी हुई सारी शक्तियाँ हमें प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। ऑल डियर और एंजल्स, प्लीज गिव अस ब्लेसिंग्स फॉर आवर 7 चक्रास एक्टिवेशंस एंड बैलेंसिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब विजुलाइज कीजिए
आपकी 7 चक्रास हीलिंग के लिए ब्रह्मांड से आपकी सभी गुरुजन, देवी देवताएं, एंजल्स आ चुके हैं और आपके चारों तरफ फैल चुके हैं, बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल लीजिए और अपने थाई के ऊपर, गोदी के ऊपर रख लीजिए और धीमी धीमी श्वास अंदर और धीमी धीमी श्वास लेते हुए मैं आपको 10 से 1 तक काउंट करेंगे। 1 आते ही आप संपूर्ण रूप से ध्यान की असीम गहराई में आप आ जाएंगे। चलिए 10, धीरे धीरे आप ट्रांस में आ रहे हैं, लंबी गहरी ध्यान में आ रहे हैं। 9, बिल्कुल आप ध्यान में आ चुके हैं। 8, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप ध्यानस्थ हो चुके हैं, आप ध्यानस्थ हो चुके हैं, आप ध्यानस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल ध्यान में आ चुके हैं। जब मैं 1 कहूँ पूरी आप अल्फा लेवल में आ जाएंगे। 8, बिल्कुल शांत और गहरी ध्यान में आप उतर चुके हैं। 6, बिल्कुल ध्यान की असीम गहराइयों में आप उतर चुके हैं। जिस प्रकार मूर्तियां मंदिरों में रहती है उसी प्रकार आप अपने आप को देखिए, बिल्कुल स्टैचू की भांति ध्यान की असीम गहराई में उतर चुके हैं। 5, 4, डीपर और डीपर और डीपर और डीपर, पूरा ध्यान हो चुके हैं, बिल्कुल ध्यान में आ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान हो चुके हैं, आपका ध्यान असीम गहराई में आ चुके हैं। 4, 3, 2, 1, 0। आप सिर्फ, आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरे बातों पर। आप ध्यान कीजिए अपना मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को ध्यान कीजिए टेलबोन के एरिया में, और देखिए, विजुलाइज कीजिए कि आपका रूट चक्र बिल्कुल पावरफुल हो चुकी है और एनर्जेटिक हो चुकी है। उसमें रिलेटेड वो देवी देवताएं, एंजल्स एक साथ आ चुके हैं और आपकी रूट चक्र को हीलिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहे हैं आपके रूट चक्रास। और ये लाल रंग धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। आप अनुभव करें, आपका वो रूट चक्र का बीज मंत्र भी, उसका चांटिंग को सुने और अपना रूट चक्र को सबसे शक्तिशाली होता हुआ देखें, ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता हुआ देखें। लम बिल्कुल शक्तिशाली, एनर्जेटिक हो चुका है मूलाधार चक्र, और उससे जुड़ी हुई सारी जो बेनिफिट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब हमें प्राप्त हो रहा है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर आए आपके सक्राल चक्र पर, सोलार प्लेक्सिस। ऑरेंज कलर की ऊर्जा, ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं को देखें। वम की ध्वनियों के साथ इस चक्र से जुड़ी हुई सारी शक्तियां, सिद्धियां, एंजल्स, देवी देवताएं आ चुके हैं और आपकी ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, वो ऑरेंज कलर की ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड तक फैल रहा है। वम आपकी सक्राल चक्र बिल्कुल पावरफुल और ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो चुका है। फिर ध्यान कीजिए अपनी मणिपुर चक्र को, येलो कलर की ऊर्जा नाभि से 6 इंच ऊपर, मणिपुर चक्र, येलो कलर की ऊर्जा धीरे धीरे फैलता हुआ, बढ़ता हुआ, और उससे रिलेटेड सारी एंजल्स और देवी देवताएं उस चक्र पर स्थापित हो चुके हैं। आपकी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, एटूनमेंट कर रहे हैं, जगा रहे हैं, और जाग चुका है आपकी मणिपुर चक्र। उसकी बीज मंत्र को, उसकी ध्वनियों को
वाइब्रेशन होता हुआ विजुलाइज करें। रम रम की ध्वनियों को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। और आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले आए, हृदय चक्र। हरा रंग, उससे रिलेटेड सभी एंजल्स और देवी देवताओं को उस चक्र पर एनर्जाइज करता हुआ देखें, शक्तिपात करता हुआ देखें। और आपकी हृदय चक्र हरा रंग पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखें। और ये एक्टिवेट हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। विजुलाइज कीजिए। यम यम की तरंगों को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ विजुलाइज कीजिए। अब धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपकी विशुद्धि चक्र पर ले आए। विशुद्धि चक्र आसमानी रंग का ऊर्जा होता है। उससे रिलेटेड सभी एंजल्स और देवी देवताएं आपकी विशुद्धि चक्राज को शक्तिशाली बना रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए। वो आसमानी रंग, हल्का नीले रंग का प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उसकी बीज मंत्र की फ्रीक्वेंसियों को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। हम अब धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपकी अंजना चक्र पर ले आए, यानी थाड़ा चक्र। गाढ़े नीले रंग की प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ और उस चक्रा से रिलेटेड सारी एंजल्स और देवी देवताएं आपके थाड़ा चक्र पर आ चुके हैं और उस चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए। और साथ ही साथ उसकी जो बीज मंत्र है उस मंत्र को पूरी ब्रह्मांड में चांटिंग होता हुआ सुनिए। फ्रीक्वेंसियों को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। अब आपका पूरा ध्यान आपकी क्राउन चक्र पर ले आइए। सर के चोटी के भाग में क्राउन चक्र, जामुनी कलर की प्रकाश, यहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ क्राउन चक्र को गाढ़े नीले रंग की प्रकाश, जामुनी कलर की प्रकाश को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ विजुलाइज करें और उससे रिलेटेड सभी देवी देवताएं, एंजल्स उस चक्रास पर उनकी अलौकिक शक्तियों को प्रदान कर रहे हैं, आपको सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और आपकी कुंडलिनी शक्तियों को जगा रहे हैं। यहाँ साइलेंट है, शांति से अपने आप को विजुलाइज करें। सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक पूरा शरीर एनर्जियों से भर चुका है और ये एनर्जी धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है, पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है। विजुलाइज कीजिए और अपने भीतर
असीम शक्तियां जागृत हो चुकी है। आपका शरीर का रोम रोम में असीम दिव्य शक्तियां भर रहा है। असीम दिव्य शक्तियों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। विजुलाइज कीजिए। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर द हेल्थीएस्ट, यू आर द वेल्थीएस्ट। मेरे साथ कुछ अफर्मेशंस को दोहराइए। आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऑल आई नीड आर विद इन मी नाउ। जो ब्रह्मांड में है सब मेरे भीतर है और वो सब मेरा जागृत है। आई एम द हेल्थीएस्ट, आई एम द वेल्थीएस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई एम द मनी मैग्नेट, आई एम ए नंबर 1 रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर। मैं इस कायनात का ब्रह्मांड का सबसे नंबर 1 हीलर बन चुका हूँ। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड ऑल एंजल्स एंड ऑल गॉड गॉडेस। मेरे भीतर अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। मैं खुद को पहचान चुका हूँ। डे बाय डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस। Day by day and every way, I am getting success and success and success. Day by day and every way, I am a number 1 healer. I am a number 1 healer. दिन प्रतिदिन मैं नंबर 1 हीलर बनता जा रहा हूँ। हर नए नए ज्ञान को मेरे अंदर मैं सीखता जा रहा हूँ और धीरे धीरे हर समय हर वक्त धीरे धीरे मैं नया और नया ज्ञान को मैं अपने भीतर उतारता जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम द बेस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर्स। आई एम द नंबर 1 रेकी ग्रैंड मास्टर्स हीलर। सभी गुरुओं से मेरा कनेक्शन हो चुका है। इस दुनिया की सभी गुरुओं से मेरा कनेक्शन हो चुका है। सभी गुरुओं से मैंने अनेकों प्रकार का ज्ञान मेरे भीतर मैंने संग्रहित कर लिया है। अपने आप को और बेहतर बिल्कुल प्योर सोल्स की तरह देखें। आप पवित्रवान ऊर्जा की तरह स्वयं को देखें और मेरे साथ कहिए, हे ईश्वर, हे परमेश्वर। मैं अपना नाम लीजिए और कहिए, मैं जाने अनजाने में अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार का जो किसी का मन को दुखाया हो या किसी को ठेस पहुंचाया हो तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज गॉड फॉरगिव मी। डियर गॉड, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। डियर गॉड, हे परमेश्वर, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। ये सारी आत्माएं अगर किसी के साथ भी जाने अनजाने में मैंने आप सब के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुख या कोई परेशानी मेरे कारण हुआ हो तो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। मन ही मन हपोनोपो प्रेयर को करते चले और आप भी आपको किसी आत्मा ने या किसी कारण आपका मन दुखाया है या आपका मन में दुख आया है तो उन तमाम व्यक्ति विशेष को निस्वार्थ भाव से फॉरगिव कर दीजिए, क्षमा दे दीजिए और समस्त बंधनों से कटिंग कीजिए, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से कटिंग कीजिए और खुद को दृष्टा के भाव पे देखिए। सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाइए। कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से हमें मुक्त होना है, दृष्टा की भाव से रहना है। आपके भीतर असीम शक्तियाँ और ऊर्जा आ चुकी है। अब मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। 5 गिनते ही हम इस ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जब इस ध्यान से हम बाहर आएंगे हमारे भीतर असीम शक्तियाँ
और समृद्धि, यश, प्रतिष्ठाएं हमारे जीवन में हो चुका होगा और हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका होगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो चुका होगा और हमारी हर प्रकार का चक्रों का सभी चक्रास एक्टिवेट हो चुके होंगे, हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुके होंगे। चलिए, एक, धीरे धीरे इस ध्यान से हम बाहर आ रहे हैं। 2, बिल्कुल धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ चुके हैं। 3, 4, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड 5, अपने आप को अनुभव कीजिए सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए। सभी जगत का धन्यवाद कीजिए, गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए, एंजल्स का धन्यवाद कीजिए, अपनी सप्त चक्रास का धन्यवाद कीजिए। जिन जिन देवी देवताओं को, जिन ऊर्जाओं को आपने कॉलिंग किया था, उनको धन्यवाद कीजिए और कहिए, मैं जब भी आपको पुकारूंगा या प्रेयर करूंगा, आप इसी प्रकार आगते हुए हम मेरी मदद कीजिएगा, मुझे हीलिंग कीजिएगा और मुझे सत मार्ग, सत कर्म दिखाइएगा। आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स। गर्माहट को पैदा कीजिए, गर्माहट को अपने आंखों पर, चेहरे पर और पूरे सर से लेके पांव तक स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आसानी से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। टाइमिंग भी देखिए, 10:10 एंजल्स नंबर। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू एंजल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, एंजल्स नंबर पे ही रुका है। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी एंजल नंबर दिखते तो क्या करना है? थैंक यू कहना है एंजल्स को। थैंक यू कहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप एंजल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद ऐसे कहना है। और ये खुशी की बात है कि एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। मतलब हम जिस काम में, हम जिस उद्देश्य में है ना, एंजल्स हमारे साथ हैं। इसका मतलब हम लोग सही रास्ते में हैं। गुरुजी, हाँ हाँ, अभी फोटो भेजे ना, वो उनको दिखाइए गुरुजी। वो ऐसा दिखते हैं कुछ कुछ फोटो। कौन सा? आपके लिए अकेले डाले हैं, लेकिन ग्रुप आपको सेपरेट शाम को अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। गुरुजी एक बात बताऊं या एक सवाल भी है, बात भी बतानी है, दोनों मान लीजिए, सवाल या बात दोनों समझ सकते हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। बात यह है, जब हम ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं ना, तो हमें ज्यादा सॉरी में और ज्यादा थैंक यू में, ज्यादा किसी की तारीफ करने में नहीं एंट्री करना चाहिए। तो फॉरगिवनेस प्रेयर हम ग्रैंड मास्टर पे लागू नहीं होती है, क्योंकि जब ऊर्जा की शक्ति हमने अपने अंदर कन्वर्ट कर ली, 7 चक्रों में उसको ऊर्जान्वित कर लिया, तो ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के बाद में हम सॉरी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा हमारे साथ है तो हमारी भी तो स्थिति ऊपर हो गई ना उनके साथ मिलके। तो हमें सबका कल्याण और सबके लिए सद्भावना, शुभ भावना रखनी चाहिए बस, और खुद के शरीर के प्रति भी, खुद की आत्मा के प्रति भी, लेकिन सॉरी फॉरगिवनेस नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं, कर सकते हैं। है गुरुजी ऐसा है, गुरुजी ऐसा पहले ऐसा नहीं है की क्लींजिंग तो करनी चाहिए दीदी। जब तक हम खुद की क्लींजिंग नहीं करेंगे तब तक कैंसर कहाँ आएगी एनर्जी। केवल ट्रीटमेंट करने से थोड़ी ग्रैंड मास्टर हो गए। देखिए, हम लोग ये सोचना हमारे अंदर में अहंकार को सुझाता है ना। हमें अहंकार नहीं रखना है, ठीक है। हमें हमेशा उदार रहना है। नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना किसी क्लास में, ज्यादा फॉरगिवनेस, ज्यादा किसी की तारीफ नहीं, ऐसे छोटी सी क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरे को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए दीदी। अप्रिसिएशन तो होना ही है ना। पानी भी है शशि जी, ज्यादा नहीं, मैंने ऐसे कहा ज्यादा नहीं सुनाना चाहूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि पर सब लोग आत्मा के लिए नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसे सोचना भी नहीं है। क्योंकि हमने हमारे गुरुओं से हमने सीखा है, हमेशा हमें अपनों आभार व्यक्त, ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं, लीजेंड गुरु कहते हैं,
लीजेंड गुरुओं का ये हमारे प्रति उनका ब्लेसिंग्स है, और हमें हमें हमने गुरुओं से सीखा है। तो हमें यस ममता जी कहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ उसके रिगार्डिंग, जो बिल्कुल। मैंने सुनी हाँ। है हमारे गुरुजी से। वैसे तो हो सकता है सबने सुनी हो। एक पेड़ था, वो बहुत लंबा और ऊंचा था और बहुत सुंदर था, और नीचे बहुत सारी घास थी। तो जो पेड़ था वो रोज उस घास का मजाक उड़ाता था कि तू तो बहुत तुच्छ है, लेकिन मैं तो इतना महान हूँ, फल देता हूँ, सबको छाया देता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, बहुत बड़ा हूँ। एक बार बहुत तेज तूफान आया और वो जो पेड़ था सीधा तना हुआ था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जब वो तूफान आया तो वो पेड़ टूट के गिर गया, और वो जो घास थी वो झुकी हुई थी, क्योंकि वो हवा के बहाव के साथ झुक गई थी। तो जब तूफान थम गया तो पेड़ तो टूटा हुआ था, क्योंकि वो महान था, बड़ा था, लेकिन जो घास थी वो वापस से खड़ी हो गई। तो हम सब कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा झुकने की भावना, हम जितने झुकेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। झुकने से तो हमें बहुत कुछ मिलता है ना। जी गुरु जी। हम ना देखिए, हम एक थोड़ी सी मतलब 0.1 भी नहीं हुआ है हमारा ज्ञान, 0.1 भी हम लोग नहीं सीखे हैं। ऐसे खुद को महान नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान समंदर है भाई, विशाल है, अनंत है। तो हम लोग कितने ज्ञान सीखे हैं जो अहंकार करेंगे। हमें और सीखना है, और सीखना है, सीखते जाना है। जब हम ये कह देंगे ना, नहीं, हम लोग अटक जाएंगे, फिर हमारा ब्लॉकेजेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि हमें हमेशा सभी में ग्रैटिट्यूड, सपनों प्रेयर करना चाहिए। देखिए, आप जितना करेंगे ना, ये आपके लिए फायदा है, आप इतना अधिक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और मैं यहाँ ये सब जो इस दुनिया का सर्वोच्च गुरु है उसको भी बुलाएंगे ना, वो भी आपको ग्रैटिट्यूड कहेंगे। आप शिव जी को पुकारिए, आप विष्णु जी को देखिए, विष्णु जी कभी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, हमेशा शिव जी से हाथ जुड़े, भगवान आप ही सब कुछ हैं कहते हैं। शिव जी भी कहते हैं अरे आप सब कुछ हैं। दोनों में कभी देखा है ये सर्वश्रेष्ठ कौन हूँ बोलते हैं? कभी नहीं। तो हमें यहाँ से सीखना है भाई, कोई बड़ा नहीं है, हमारे से भी बड़े हैं, उनसे भी बड़े हैं। ठीक है, ठीक है ना शशि जी, समझ गए आप सभी? हम टीचर से कभी बड़े नहीं हो सकते, हमारे गुरु से कभी हम बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें वो रास्ते में लाए हैं। और हम गुरु से बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं। तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना है, हमेशा मतलब कंट्रीब्यूशन करना है, हमेशा ग्रैटिट्यूड, थैंक्सफुल हमेशा कहना है। आप जितना कहेंगे ना, आप इतनी प्यूरिफाई, उतनी शुद्ध रहेंगे, इतनी आपको देख के लोग को भी आनंद आएगा। अरे क्या इंसान है भाई, देखो तो, थोड़ा सा भी अहंकार गर्व नहीं है उसमें, शुद्ध घी है, ऐसा बोलेंगे। तब क्या आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर मेरे अंदर में अहंकार आ गया, मैं फिर काहे का ज्ञान मेरे अंदर लाया? कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान ही हासिल नहीं हुआ। तो हमें हमेशा मतलब प्रणिपात की रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। और हम लोग को ये भी सिखाया है कि जब तक कोई आपको रिक्वेस्ट ना करे आप हीलिंग ना करें। ये भी हमें रिकी में सिखाते हैं कि जबरदस्ती, मतलब काइंड हार्टेड नहीं होना है, स्ट्रांग हार्टेड। पहला मेरा गलती ये था, किसी को देख के हीलिंग कर देता था। मेरे गुरु बोले नहीं करना है, जब तक आपको वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आपको कहेगा नहीं कि मेरे करो, आपको नहीं करना है। सही कहा ना? बिल्कुल थम्स अप कीजिए अगर मेरे बात पे एग्री है ना। हाँ, जोर जबरदस्ती उसमें झमेले में पड़ना नहीं है। अगर आपको रिक्वेस्ट आएगा, आपको पीछे हटना नहीं है, आपको करना है। लेकिन आप जब भी कोई बंदा आपको कहेगा नहीं और करेंगे ना, फिर वहाँ नहीं बनेगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी बात है। चलो, थैंक यू। आज जिन लोगों का सवाल है मैसेज कर दीजिए, मैसेज में आपका आंसर दिया जाएगा। समय हो चला है ना। देखिए, हम लोग आप लोग और एक बात कहूँ, सभी रेकी ग्रैंड मास्टर अभी इसी समय अपने सभी स्टूडेंट को हीलिंग देते हैं। मैं भी देता हूँ, आप भी दीजिए। अभी ये समय है ना,
पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स अपने शिष्यों को हीलिंग देते हैं उनकी कामयाबी के लिए। ये हर गुरु करते हैं। आप हर गुरुओं से पूछिए, अभी के टाइम में खून की आप क्या कर रहे हैं, सब हीलिंग देते होंगे। तो आप भी हीलिंग दीजिए। ये हीलिंग देंगे ना तो आपकी ऊर्जा ही बढ़ेगी। चलिए आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। ठीक है, आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना थैंक यू सर। थैंक यू। गुरुजी। ममता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ममता जी आज हमें बहुत अच्छे ज्ञान दिए। ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब गुरुजी माता जी का आपका बहुत बहुत प्लीज गुरुजी का दीजिए, सब गुरुजी का। गुरुजी मेरी बात पूरी स्पष्ट नहीं होने दी आपने, और सबने जी बीच में ज्यादा बोलना शुरू कर ब्लेसिंग दिया। दे दी आपने। सुनना चाहिए ना आप हमको भी थोड़ा। आप और ध्यान कीजिए, और ध्यान खुद की अंदर में झांकिए। प्रश्न दूसरे में नहीं है, आपने मुझे उत्तर आपके गलत अंदर समझ ही है। लिया गुरुजी, गलत समझ नहीं लिया। नहीं, आप ये समझ रहे हैं हम ग्रेटिट्यूड करने के लिए और फॉरगिवनेस करने के लिए मना कर रहे हैं। आपने भाव ही गलत समझ लिया। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ जो सुना ही नहीं किसी ने, सबने सुना। अच्छा ये मना बताइए कर रही है कि बताइए, आप क्या, ग्रेटिट्यूड और वो नहीं करना चाहिए। आप सुनना ही नहीं क्या चाहे करना मेरी नहीं बात चाहिए को। बताइए। आपको कौन, नहीं, किसने मैं बताया ऐसा ये आपके नहीं लिए? कहा ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोला मैंने। ध्यान से सुनो तो सब। क्या बोले? मैंने ये बोला है कि जब मैंने ये भी नहीं कहा कि हम ग्रैंड मास्टर बन गए तो हम अहंकार में आ जाओ। मैं डेली नहीं तो महीने में एक बार तो अहंकार जरूर चलाती हूँ। आप लोगों ने तो 4th लेवल में ही जलाया होगा। मैं हर महीने जलाती हूँ, हर दिन जलाती हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कहना क्या चाह रही थी। मैंने एक क्लास में सुना था, जो मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने एक क्लास में सुना था। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक क्लास में एक आ गया था कि जैसे कि आज एक चर्चा हुई थी और आज गुरुजी ने हमको एक मेडिटेशन भी कराया। उसमें भी ये मूलाधार चक्र से गणेश जी की प्रतिमा को हम ध्यान में रखते, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र ही, इस बात को स्टार्टिंग में करूंगी। हमारा जो इंडियन स्वभाव है ना, भारतीय स्वभाव, उसमें हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र ही सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होता है। ठीक है, और जो आदि शक्ति होती है वो हमारे थ्रोट चक्र में विराजमान होती है। और जब हम इन चक्रों से ऊपर उठते हुए जाते हैं ना, तभी हमें समाने की क्षमता, समेटने की क्षमता, नियंत्रण करने की क्षमता, सब प्रकार की क्षमता जब आ जाती है, बढ़ जाती है। जब हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है सही प्रकार से, तभी हम सब प्रकार से सही कर पाते हैं। और तब जाके सहस्रार चक्र और अथर्डाई चक्र पे हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लेकिन जो हमें कहा जा रहा है ना कि मतलब कि हम हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब कुछ, ये सब है जरूर, लेकिन हमारा भारतीय स्वभाव क्या है कि हम लोग पूजा पाठ में जुड़े रहते हैं, सत्संगों में जुड़े रहते हैं, हमेशा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जुड़ा रहते हैं। तो हमारे ऊपर का चक्र तो हमारा बैलेंस रहता है भारतीयों में तो, लेकिन नीचे का चक्र है हमारा सबसे ज्यादा मिसबैलेंस रहता है। तो उस मिसबैलेंस के लिए हमें क्षमा में, ग्रेटिट्यूड में, यानी झुकाव की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा चलना। जैसे एक बच्चा होता है, तो एक बच्चे के अंदर ये भाव नहीं होता कि वो कभी भी अपने आप को ऊंचा समझे या नीचा समझे। वो कोमल प्रवृत्ति से रहता है, निस्वार्थ प्रवृत्ति से रहता है। तो हमारे लेवल क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा बनकर, स्टूडेंट बनकर समझे अपने जीवन को भी और खुद नहीं को भी। नहीं, ये आप ना जनरलाइज बातें बोल रहे हैं। मतलब जनरलाइज मतलब आप ऐसा क्या आंसर दे रहे हैं, समझिए। मतलब ऐसे हमें बात नहीं करना है कि एक इंसान चोरी किया, आप बोल रहे हैं कि सारे इंसान चोरी किया। मतलब ऐसे जनरलाइज हमें नहीं बोलना है। मतलब ये हम, आप ठीक है, देखा गया है। नहीं बोल रही मैं गुरुजी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जयश्री जी, आप जयश्री जी समझाइए। जयश्री जी से सुनिए। सच्ची मैम, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहना है कि इंडियंस ऐसे होते हैं, है ना, इस तरीके से। अभी ये जो नहीं, आप लोग मेरी बात पूरी सुनोगे तो पता चलेगा ना कहना क्या चाह रही हूँ। थोड़ा सा सुनिएगा प्लीज। पूरी बात ही नहीं सुनते आप लोग। जी सुन रहे हैं आपको, देखो सब समझ रही हूँ। मैं मेरी सिर्फ 2 मिनट की भी नहीं बोलूंगी, शॉर्टकट में बताती हूँ। हम लोग ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति में, हीलिंग में, मेडिटेशन में किस लिए है? स्वयं पे काम करने के लिए ना। तो स्वयं पे काम करके कहाँ जाना है हमें? हमारा जो नए युग में हम जाएंगे, तो उस भविष्य को अच्छा बनाना है। आज हम इतनी मॉडलिटीज या कुछ भी सीखते हैं, वो किस लिए सीख रहे हैं कि ये यही नहीं, हम अपने चेतना के साथ में एक अच्छे स्तर के साथ में नया जन्म भी हासिल करेंगे। तो यदि हम यहीं पर बहुत ही अधिक मात्रा में सॉरी 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 करेंगे ना, तो सॉरी के साथ ही हम पैदा होंगे। बेटर ये है सॉरी करो उस भाव से। मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉरी मत करो या ग्रेटिट्यूड नहीं मत नहीं रहो, नहीं, रहो। आप जो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं सब समझ गई, मेरी बात सुनिए। ये जो आप धारणा बोल रहे हैं कि ऐसा होता है या फिर इस तरीके से, एक ब्रह्म कुमारी का भी स्टेटमेंट है
मैम ब्रह्म कुमारी को पॉजिटिव समझा जाता है, लेकिन इसी तरीके से कि कोई किसी का निधन हुआ तो ज्यादा आप रोइए मत या दुख व्यक्त मत बिल्कुल वही कीजिए। समझाना हमारा चाह रही हूँ यही मैं कहना आपको, है ना आपको, लेकिन अब सुनिए बात। क्योंकि आप जो इस हमें कल्प आज में ये करोगे जिनको तो अगले कल्प में भी उसी नहीं के नहीं साथ नहीं नहीं, जाओगे। लेकिन ये रेखी जो है ना सर्वव्यापी है रेखी, तो ना मदर एनर्जी। जब हम सॉरी बोल रहे हैं मतलब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, थैंक यू बोलते हैं, विनम्रता का भाव है, जितने बार आप बोलते हो प्योर हार्ट से बोल रहे हो, आप वो सॉरी को हम्म। पकड़ के नहीं रखते हो, आप एक्सप्रेस कर रिलीज कर रहे हो। तब सॉरी के भाव से किसी को सॉरी बोलकर आप जो है विनम्रता का जब भाव प्रकट कर रहे हो, तो आप दुख में कैसे जा सकते हैं? वो आत्म संतुष्टि का भाव है, सेटिस्फेक्शन हाँ का भाव है। बिल्कुल। अगर आपने किसी को सॉरी नहीं बोला तो बर्डन कैरी करते कहीं ना कहीं, तो हम रिलीज कर रहे हैं सॉरी बोल के, थैंक यू बोल के। आपको पता है मुझे, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना मैम, लकीली मुझे सब मिलता है। अब सर बोल रहे हैं ना कि सर आशीर्वाद देते हैं, जिनसे मैंने रेकी सीखा, हिमानी पापड़कर इस यहाँ पे ज्वाइन है वन टीवी, है ना, 1 साल के अंदर मैंने उनके पास गुरु चरण तक किया था। उसके बाद मैं सर से मिली हूँ, सुरदीप सर है ना गुरु जी, इनसे मिली हूँ, और इनसे अभी 3 साल से हम जुड़े हैं, और वो भी जुड़ते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि रात को ही सबको ब्लेसिंग देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सर जब हमको मेडिटेशन सिखा रहे उसके बाद भी हम सबको भी धन्यवाद देते हैं। किसे दे रहे धन्यवाद? आपके अंदर के अंश को, आपके अंदर की आत्मा को। हाँ हम हाँ बिल्कुल। सबको एक ही समझ रहे हैं। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, एंड इसलिए इंडियंस ऐसे होते हैं, रेकी में कभी हमें ऐसे नेगेटिव नहीं बोलना है। आपने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गली स्टेटमेंट लेबल लगा दिया कि इंडियंस आर लाइक दिस, तो ये हाँ, बहुत ये नेगेटिव ये ये स्टेटमेंट है। ये जनरलाइज और है, ये आप जनरलाइज आप है। लोगों ने जी, गलत समझ ली ये मेरी हो गया बात, हो सकता है मेरा एक्सप्रेस जनरलाइजेशन, ये करने का नहीं तरीका नहीं गलत नहीं हो। नहीं, आपको गलत नहीं बोल रहे, आप सिर्फ समझिए मैम, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हमने आपको समझ लिया। आप ये बात को समझिए, इसमें कुछ नहीं गलत नहीं समझ रहे आपको, आपने भी आपका रिएक्शन किया है, यहाँ पे एक्सप्रेस किया आपका क्या भाव है। सिर्फ बात ऐसी है कि इतने स्ट्रांगली हम रेखी में यही सीखते हैं कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, हमें लाइट माइंड से बैठना है, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है कि सभी जो है एक समान है, भगवान का पवित्र अंश है। और सॉरी बोलने से, थैंक यू बोलने से, आई लव यू बोलने से, ये प्यारे प्यारे शब्द हैं जिससे हम अपना लेवल बढ़ता ही है, कम नहीं होगा। विनम्रता का भाव सबसे बड़ा होना चाहिए। आज जितने भी पुरस्कार मुझे मिले, कुछ भी मिले, मैं क्रेडिट देती हूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स को। यहाँ पे सर बैठे हैं सामने, सर रोज हीलिंग दे रहे हैं, जाने अनजाने, भली मैं रेगुलर ज्वाइन हुई ना हो, रोज यहाँ पे हिमानी आंटी मैं आंटी बोलती हूँ, बचपन से उनको देखा है, गुरु है वो मेरे, रेखी गुरु, आदत हो गई है इसलिए, है ना। तो मैं उनका डेली ध्यान करती हूँ, जब भी मैं रेकी करूंगी उनका नाम लूंगी, सर का नाम लूंगी, है ना। और सर ने तो सिखाया कि स्थान देवता, हर किसी का, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां है, सबको धन्यवाद दो, सबको धन्यवाद दो। तो धन्यवाद देने से या क्षमा करने से, हम ग्रैंड मास्टर है और हमने क्षमा नहीं करना या कम करना, क्यों करना? प्यार बांटने में कमी किस बात की? जितना बांटूंगी उतना बढ़ेगा, कम क्यों बांटना है ना। हम तो हमारे स्टूडेंट को भी सॉरी बोलते हैं, कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो जाए सॉरी। आपको पता है ऐसा बोला गया, योजना नाम शास्त्र तू शन्नो बच्चे पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी। जब चींटी प्लानिंग करती है ना कि ध्यान से मुझे ये करना है, ये मेरा टारगेट है, तो धीरे 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 शन्नो मतलब सहस्त्र योजन, योजन मतलब अंतर, जिसका हनुमान चालीसा में भी वर्णन है, उतना अंतर वो क्रॉस कर लेती है। तो चींटी भी उतना अंतर क्रॉस कर लेती है योजना करके, धीरे धीरे, नम्रता के भाव से। लेकिन एक गरुड़ है, उसमें बहुत सारी शक्ति, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, है ना, मैं ट्रेन हूँ, मैं तो किंग हूँ बर्ड्स का, और मैं फ्लाई कर सकता हूँ बादलों के ऊपर से। लेकिन इतनी एबिलिटी होने के बाद भी वो बैठेगा, मैं गरुड़ हूँ, मैं एफर्ट क्यों करूँ? एक कदम वो आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये मैटर नहीं करता आप कौन है, ग्रैंड मास्टर है कि साधारण व्यक्ति है, विनम्रता का भाव नहीं है तो कोई उसका अर्थ नहीं है। और जितना बांटेंगे ये चीजें उतनी बढ़ेंगी और उतना अच्छा होता है। बहुत सुंदर नहीं एक्सप्लेन। बहुत नहीं सुंदर, नहीं, बहुत बहुत सुंदर। पर्सनली नहीं सुंदर, ले रहे बहुत मैम, सुंदर, बहुत पर्सनली नहीं। सुंदर, बहुत बढ़िया। आप ऐसा मत, सर मेरा बहुत फेसबुक सुंदर अकाउंट वर्णन देखते किया गुरुजी आपने। का है जयश्री ना, जी फेसबुक बहुत बहुत अकाउंट देखते धन्यवाद हैं। आपको। थैंक नहीं यू आप ऐसा, जयश्री जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। और हम रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते हमें नेगेटिव शब्दों का व्यवहार नहीं करना है, ये हमें शुरू से गुरुजी सिखाए हुए हैं। लेकिन हम लोग हमेशा नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, हम सब में पॉजिटिव देखना है, सब में, ठीक है। और किसी को पकड़ के नहीं रुकना है, पकड़ने का आदत ग्रैंड मास्टर में नहीं है, रेकी रेकी हीलर में नहीं रहता है। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, लेट इट गो।
ममता जी आप थोड़ा समझा दीजिए, लेट गो, जो लेट्स गो कहते हैं ना, लेट इन गो, छोड़ दो भाई, रिलैक्स, आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए आज बहुत, हाँ हैंड्रेज आप अनम्यूट हो जाइए, आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जयश्री जी ने, उस पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी, सॉरी गुरुजी मैं तो ये धर्म ग्रंथों की स्टोरीज ही सुना सकती हूँ, पता नहीं कहाँ से ठाकुर जी मुझे दे देते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली गरुड़ जी की, तो मेरे दिल को छू गई, मैंने अभी ही पढ़ी थी गुरुजी। उसमें क्या था कि गरुड़ जी जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान विष्णु कहते हैं भाई गरुड़ तुम भी जाओ, तुम्हारा भी रोल है कि वहां पर मेरू पर्वत को लेकर आना है, मंदराचल पर्वत को, और उसको समुद्र में रखना है, और सारे देवता साथ में जाते हैं। तो ये सब आपस में मौसी के बच्चे हैं, राक्षस भी, देवता भी, और गरुड़ भी, और सर्प भी। तो गरुड़ भगवान उन सब के साथ जाते हैं, गरुड़ जी उन सब देवताओं के साथ जाते हैं और जाकर खड़े हो जाते हैं। तो नारद जी भी साथ थे, तो उस समय राक्षस अपनी हुक्म दे के कहते हैं, ए मंदराचल मेरे साथ चलो, तुम्हें वहां पे चलना है समुद्र मंथन में। तो सब कहते हैं जाओ तुम उठाओ, तो जाके मंदराचल पर्वत को उठाने लगते हैं, तो पर्वत उठता नहीं है, हिलता भी नहीं है, बहुत शर्म आती है। उसके बाद सब देवता जाते हैं, इंद्र बोलता है मैं अपना वज्रासन निकाल रहा हूँ, और उनको पर्वतराज को मारने के लिए वज्रासन निकाल लेते हैं, क्योंकि उनसे भी नहीं हिलता। मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी सुना रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया। उसके बाद सब लोग कहते हैं भाई अब क्या करें, पहले तो कहते हैं पर्वतों को कि तुम क्यों नहीं आ रहे, बोले पहले मेरे पंख थे, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ गया था, मैं कहीं भी उड़ के जा सकता था, तो सारे ऋषि मुनियों ने मेरे पंख काट दिए, क्योंकि मेरे नीचे आके बहुत सारी बहुत चीजें नुकसान होती थी, जीव जंतु मर जाते थे, पेड़ पौधे भी मर जाते थे, इसलिए अब हम जहां पर हैं हम अचल हो गए, हम चल नहीं रहे। उसके बाद अब नारद जी कहते हैं, तो गरुड़ जी कहते हैं कोई तो होगा, तो सब जितने भी राक्षस और जितने भी देवता थे गरुड़ जी का मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं चल चल तुम ही उड़ा लो, तुम तो सूर्य तक पहुंच गए थे, तो तुम ही उठाओ ना इस पर्वत को। तो गरुड़ जी के अंदर अहंकार आ जाता, और जाकर के वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैंने ये करा था। जाके पहाड़ जैसे वो उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उठ तो जाता है मंदराचल, लेकिन उठता नहीं है, सर हिल जाता है थोड़ा सा। तो गरुड़ जी को बहुत शर्म आती है, रोने लगते हैं। तब उन्हें याद आता कि माँ ने कहा था हमेशा झुक के रहना, शीश झुका कर रहना। उनको अपनी माँ की बात याद आती है, और वो हाथ कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ को याद करते हैं, सॉरी बोलते हैं, और भगवान को जैसे ही विष्णु जी को याद करते हैं, हाथ लगाते हैं, वो पर्वत उठ जाता है और वो समुद्र में रख देते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे इसका अहंकार तोड़ना था। तो कहते हैं जो भी काम करते हैं ठाकुर जी करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और माँ की बात को या गुरु की बात को जो मान के चलेगा वो हमेशा जिंदगी में सक्सेसफुल होगा, मेरा ये मानना है। बाकी तो आप सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे से आपने समझा दिया, बहुत थैंक यू गुरु जी, सबका तो चलिए थैंक यू। आज की सेशन को यहीं पर हम लोग एंड अप करते हैं। सुबह 4 बजे जरूर मेरे साथ ज्वाइन हो जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त साधना में, और उसका सेकंड पार्ट हम कल रात 8:30 बजे करेंगे, ठीक है। मेरा कुछ पार्ट रह गया था जो आपको समझाना था, एंजल्स नंबर और एंजल्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में, तो हमें अगले पार्ट 8:30 बजे कल सुनेंगे, और सुबह जो लोग उठ पाएंगे 4 बजे उठ जाइए, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल माय एंजल्स, आप सभी मेरे लिए एंजल्स हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको रात दिन दुगनी मतलब आपको तरक्की उन्नति मिले, परमेश्वर आपको अच्छी शक्ति, अच्छी ऊर्जा और अच्छी नॉलेज दें। ऐसा हो कि आपके एंजल्स आपके साथ रहे, सभी देवी देवताएं आपके साथ रहे, गुरुजन आपके साथ रहे, और आपको शाइनिंग स्टार बनाए। चलिए थैंक यू शशि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत प्यारा सा प्रश्न था, दिल को छू गई आपके प्रश्न। थैंक यू। चलिए।